जी अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सभी खैरियत से होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक ये है कि बेसिकली जब आपका पर्सन इनरोलमेंट पे कर देता है तो इनरोलमेंट पे करने के बाद बिगिनर के ग्रुप में आपने प्रैक्टिकली किस तरह से अपने पर्सन को लेके चलना होता है, किस तरह से बात करनी होती है, क्या क्या वेज हैं। अगर आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और आपको नहीं पता कि आपने बिगिनर में पर्सन को किस तरह से लेके चलना है, तो ये वाली मीटिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस मीटिंग में मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को जो है वो शो करूंगी, दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने पर्सन को व्हाट्सएप पे अपने साथ लेके चलना होता है, किस किस टाइम पे लिंक्स शेयर करने होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करनी होती है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम भी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। जल्दी से सभी लीडर्स जो है ना वो नोटबुक और पेन लेके आ जाओ। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल द्रुत पाक पढ़ ले। द्रुत पाक पढ़ने के बाद जो है वो डन का मैसेज टाइप डन कर दें। उसके साथ साथ ही अपने अपने साइड के ग्रुप्स में जो है वो अटेंडेंस मार्क कर दें। मीटिंग का स्क्रीनशॉट लें अभी जल्दी से और अपने अपने साइड्स के ग्रुप्स में जो है ना वो शेयर कर दें। बेसिकली आज हमारा प्रोस्पेक्टिंग का सेकंड डे है। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग का आज हमारा पार्ट 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये लर्न किया था कि इनरोलमेंट से लेके सॉरी इनविटेशन कॉल से लेके इनरोलमेंट तक पर्सन को कैसे लेके चलते हैं। और आज हम ये सीखने वाले हैं कि अगर आपकी पर्सन ने इनरोलमेंट पे कर दी है, आपके पर्सन ने 1500 पे कर दिया है, अब बिगिनर के ग्रुप में 4 दिन उसको कैसे लेके चले कि वो पर्सन 2 CCB करके जाए। सो आज हम ये लर्न करने वाले हैं। जल्दी से सभी लीडर्स जो है ना वो अपनी नोटबुक और पेन लेके आ जाओ। मैं भी प्रॉपर बाई नोट्स के साथ आप लोगों को सिखाने के लिए आई हूँ। और हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास भी नोटबुक और पेन होनी चाहिए, और जो चीजें मैं अभी आप लोगों को गाइड करूँ वो साथ साथ आप लोगों ने राइट डाउन करनी है। ठीक है। पहले की तरह पहले हम रिटर्न फॉर्म में चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। फिर हम जो रिटर्न फॉर्म में चीजें हमने समझी होंगी हम उसका एक दफा प्रैक्टिकल देख लेंगे कि प्रैक्टिकली हमने किस तरह से करना है। और वो भी मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल किया हुआ है, जिससे ये है कि आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पे जो न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है उनके लिए मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। बेसिकली अभी हम क्या लर्न करने वाले हैं कि जब आपका पर्सन 1500 पे कर देता है तो उसके बाद पर्सन को बिगिनर के ग्रुप में किस तरह से लेके चलते हैं ताकि वो पर्सन आपके साथ आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम 2 CCB डन करे। ठीक है। सबसे पहले आपने जो है ना वो प्रोस्पेक्टिंग की हेडिंग दे देनी है। ठीक है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग की हेडिंग दे दी। ठीक है। हम बेसिकली आज लर्न करने वाले हैं बिगिनर ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग के अबाउट। ठीक है। अब बिगिनर ग्रुप प्रोस्पेक्टिंग में पर्सन को ऐड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लर्न करेंगे। फर्स्टली क्या है कि आपने उसकी पेमेंट कंफर्मेशन करवानी होती है कि सच में उसकी पेमेंट आई भी हुई है कि नहीं आई हुई है। पेमेंट कंफर्मेशन करवानी होती है। फिर उससे डिटेल्स लेनी होती है आपने उसके वेलकम पोस्टर के लिए। डिटेल्स में उसका नेम आ जाता है, उसका सिटी का नेम आ जाता है, उसकी कोई डीपी पिक्चर आ जाती है, कोई भी वो शेयर कर सकता है या शेयर कर सकती है। आपने उसकी वेलकम पोस्टर के लिए उससे डिटेल्स लेनी होती है। देन उसे ग्रुप के रूल्स बताने होते हैं, ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने होते हैं एसएमएस में एंड वॉइस नोट पे। अब ये ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी एक मैसेज की फॉर्मेट में बने हुए हैं और इस पे एक वॉइस नोट भी मेरा पर्सनली बना हुआ है जो आप पर्सन के साथ पर्सनली शेयर कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद वेलकम पोस्टर। पहले आपने से वेलकम पोस्टर की डिटेल्स ली है ना। अब क्या होगा कि वेलकम पोस्टर बन के प्रमोट होगा। उस वेलकम पोस्टर के थ्रू आप बिगिनर के बैच में भी उसको वेलकम करवाओगे और आप पर्सनल में भी उसको वेलकम करवाओगे। ठीक है। देन स्केड्यूल फॉर ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स के लिए उसको स्केड्यूल शेयर करें, उसे पता होना चाहिए भाई किस किस टाइम पे उसकी कौन कौन सी मीटिंग्स है। आपको अगर आप उसको स्केड्यूल ही नहीं समझाओगे, स्केड्यूल ही नहीं बताओगे, तो किस तरह से जो है वो आपका पर्सन आगे 4 डेज आपके साथ चलेगा। ये चीजें आपको उसको गाइड करनी है और बहुत एक्टिवली और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। देखिए अगर आपका पर्सन बिगिनर के ग्रुप में आ गया है ना, तो इट मीन्स दैट कि आपका पर्सन आगे 2 CCB कर जाएगा। अब वो आगे आपके हाथ पे डिपेंड करता है या आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पर्सन को कितने अच्छे वे में ट्रेनिंग्स देते हैं, या जिस तरह से अभी मैं आप लोगों को गाइड करूं उस तरह से लेके चलते हैं, या आप उसको किस तरह से गाइड करते हैं।
अगर आपने उसको अपनी तरफ से 100% परफेक्शन वे में गाइड किया, तो मैं कहती हूँ कि उसकी 80% चांसेस होते हैं कि आपका पर्सन दूसरे करके जाता है। क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग मिशन का जो ट्रेनिंग का सिस्टम है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने अपने ट्रेनिंग ऑफ सिस्टम पे बहुत टाइम लगाया हुआ है, अपने ट्रेनिंग ऑफ सिस्टम पे रातों को जाग जाग के मेहनत की हुई है। तो हमारा जो ट्रेनिंग का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी ट्रेनिंग का सिस्टम से आपने भी 2CC किया। और अगर आपने 2CC कर लिया तो जिन पर्सन को आप ट्रेन कर रहे हो वो भी कर लेंगे, अगर आप उनको अच्छे से गाइड करोगे तो। ठीक है। देन फिर ओब्वियसली उस पर्सन को आपने इनरोलमेंट नाइट होमवर्क शेयर करना होता है। ठीक है। नाइट होमवर्क इट मीन्स दैट के जिस डे को उसने इनरोलमेंट की है ना, उस रात को उसको इनरोलमेंट नाइट होमवर्क प्रोवाइड करना होता है। उसके साथ साथ ही आपने उसके साथ डेली कॉल के लिए कोई टाइम फिक्स कर लेना है कि डेली किस टाइम पे जो है वो कॉल हुआ करेगी। डेली कॉल के लिए टाइम फिक्स मस्ट कर लेना है, क्योंकि 4 दिन अगर आप पर्सन के साथ डेली कॉल पे कनेक्ट होंगे तो आप अपने पर्सन को जान पाएंगे ना। ये तो नहीं है कि पर्सन ट्रेनिंग्स लेता जा रहा है और बस ट्रेनिंग्स लेके वो 2CC कर जाएगा। आपके साथ भी उसका कॉल पे कनेक्ट होना कंपल्सरी है। ठीक है। अब ये कुछ वेस हैं, या सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जरूरी है जब पर्सन बिगिनर की ट्रेनिंग्स में ऐड अप होता है। ठीक है। अब पर्सन बिगिनर में ऐड हो गया और पर्सन का है डे 1। ठीक है। पर्सन का डे 1 है। मॉर्निंग के टाइम पे आपने उसे मैसेज करना है, जिसमें आप उसको सिंपल अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप। सिंपल आप उसको ये मैसेज कर सकते हो। फिर आपने उससे फॉलो अप लेना होता है। फॉलो अप किस चीज से लेना होता है, मीन्स के क्या आपने नाइट का जो होमवर्क है वो देख लिया है। जो नाइट होमवर्क है उससे रिलेटेड आपने उसका फॉलो अप लेना होता है, आपने उससे पूछना होता है। देन आपने उसको 11:30 मीटिंग का लिंक शेयर किया। पर्सनल में आपने भी शेयर करना होता है। ये नहीं है कि ग्रुप में लिंक आ जाएगा और वो देख लेगा, या उसने देख लिया है तो ग्रुप से आप भी उस बिगिनर बैच में ऐड हो तो वहां से लिंक आपने भी उसके साथ शेयर करना होता है। 11:30 बजे की जो मीटिंग होती है 11:30 AM मॉर्निंग मीटिंग का लिंक आपने भी पर्सनल में पर्सन के साथ शेयर करना होता है, जिसमें आपने वॉइस नोट में बताना भी होता है होस्ट के बारे में। जिसके होस्ट जो 11:30 AM के टाइम पे मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, फीमेल है मेल है जो भी है, उनके बारे में आपने उनको बताना होता है। देन अगर पर्सन सेशन अटेंड कर लेता है आपने उसको अप्रिशिएट करना है और उसके साथ कॉल के लिए एक टाइम सेट कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट डे 1 में हम कहते हैं कि अपने पर्सन के साथ आप खुद कॉल पे कनेक्ट होके उसके साथ रिलेशन बिल्ड किया करें, उसे जानना करें। ठीक है। देन आपने 3:30 PM मीटिंग का लिंक शेयर किया। आपने वॉइस नोट करना है उसे होस्ट के बारे में, जिसकी 3:30 PM के टाइम पे मीटिंग है उस होस्ट के बारे में उसको थोड़ा हिस्ट्री उसकी बतानी है। ठीक है। देन फिर आप कॉल पे कनेक्ट हुए पर्सन के साथ जिसमें आपने उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग करनी है, उसके बारे में पूछो। देखो ये भी मैंने इस पे भी प्रॉपर सेशन एक होस्ट किया हुआ है कि फर्स्ट डे पे किस तरह से अपने पर्सन के साथ कॉल पे बात करनी है, कैसे उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना है, कैसे उसको जानना है। वो प्रॉपर आपने सेशन अटेंड करना है। अगर आपके पास उस सेशन का लिंक नहीं है तो अपने अपलाइन से कहें कि जो मैम ने एक मीटिंग होस्ट की है जिसमें मैम ने गाइड किया है कि फर्स्ट डे पर्सन के साथ या प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल पे कैसे बात करते हैं, मुझे वो लिंक शेयर करें ताकि मैं वो लिंक देखूं, मीन्स के वो सेशन देखूं और उस तरह से मैं पर्सन के साथ बातचीत कर सकूं। ठीक है। आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद 8:30 PM मीटिंग का लिंक आपने शेयर किया, साथ आपने वॉइस नोट करना है होस्ट के बारे में अप्रिसिएशन की, मीन्स के अप्रिशिएट अगर पर्सन ने सेशन वगैरह अच्छे से देखा है उसको अप्रिशिएट करो, उसका फॉलो अप लो। अगर उसका कोई सेशन मिस हो गया उससे पूछो, उसे वो सेशन अटेंड करने के लिए कहें। रात के टाइम पे आपने उसको नाइट होमवर्क प्रोवाइड करना है एंड देन वॉइस नोट करना है कि ESBI मॉडल जो नाइट होमवर्क चाहते हैं उसमें एक ESBI मॉडल का सेशन का लिंक होता है, उसके बारे में उससे वॉइस नोट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, उसके बाद मैंने डे 1 का फेस बताया कि डे 1 में कैसे लेके चलना है। हम पहले ये इतना जो हमने समझा है इसको हम एक दफा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है। फिर आगे हम डे 2 डे 3 डे 4 एंड ऑनवर्ड मूव ऑन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम चले जाते हैं अभी व्हाट्सएप पे। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं व्हाट्सएप जो है वो गेन शेयर करती हूँ।
हमारे सामने ऑलरेडी हाँ जी बच्चे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, यहाँ पे अभी हम आ गए व्हाट्सएप पे। अभी मैं उस चैट पे चली जाऊँ, इसके स्क्रॉल करते हुए जिस चैट के बारे में मैं बात कर रही थी। हाँ जी भाई, अब मैं अगेन आप लोगों के साथ व्हाट्सएप शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ, सॉरी। हाँ जी, मेरी स्क्रीन होपफुली शो हो रही होगी। ओके, मीन्स के यहाँ पे फिलहाल ये भी हमने जस्ट एक प्रैक्टिकल डेमो किया हुआ है। टाइमिंग को आपने नोटिस नहीं करना, स्लिप्स वगैरह को आपको नोटिस नहीं करना। हाँ, हमने मीटिंग्स वगैरह को नोटिस नहीं करना, नोट्स वगैरह को नोटिस नहीं करना, क्योंकि जस्ट हमने डेमो आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोगों को समझाया जा सके और आप लोगों को समझ आ सके। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही पर्सन आपसे पेमेंट वेरीफाई करवाता है, पेमेंट लेट मी सपोज कि जैसे कि पर्सन ने कहा पेमेंट डन, पेमेंट डन करने के बाद अच्छा मेरे एंड से एक वॉइस नोट गया, ये मैं वॉइस नोट अब प्ले करके आप लोगों को सुनाऊंगी ताकि अगर आपका पर्सन पेमेंट करते तो आपने उसको कैसे लेके चलना है। अभी मैं अगेन रिपीट करने लगी हूँ, जो पहले मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को गाइड किया और उसके बाद डे 1 वाला गाइड किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डे 1 को हम प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर हम आगे डे 2 डे 3 एंड डे 4 पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन जैसे ही आपसे पेमेंट वेरीफाई करवाई एंड देन मेरा वॉइस नोट किया। ओके मैम, दैट्स ग्रेट। सो अभी ऐसे है कि आप मुझे फर्दर अपनी कुछ डिटेल्स शेयर कर दें फाइल योर वेलकम पोस्टर, जिसमें आपका नेम, एड्रेस, जीमेल और उसके साथ साथ ही कोई भी एक डीपी पिक्चर रिक्वायर्ड होगी फाइल योर वेलकम पोस्टर। ये मेरे से कुछ डिटेल्स। ये वॉइस नोट चला गया। ठीक है। मीन्स के जैसे कि मैंने कहा था ना कि आपने डिटेल्स लेनी होती है उसके वेलकम पोस्टर के लिए। ठीक है। अब आगे पर्सन की डिटेल्स आ गई, ये रैंडमली हमने डिटेल्स शेयर किए, पर्सन की डिटेल्स आ गई। देन मेरा नेक्स्ट वॉइस नोट सुने। ओके मैम, ये बार मैंने आपकी डिटेल्स मैम ये बार मैंने आपकी डिटेल्स दी है। बाय द वे, जैसे कि हमारे मैम स्ट्रॉन्ग मिशन के बिगनर के टोटल 6 बैचेस चल रहे होते हैं। तो अभी जिस भी बैच में इंशाल्लाह सीट अवेलेबल होगी, आप उस बैच में ऐड करके फर्दर आपकी बिगनर की ट्रेनिंग होगी। और उसके साथ साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, जो कि आपको ऐड करने से पहले ही ग्रुप में आई थी, वो मैं पर्सनली आपके साथ कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अलावा स्केड्यूल आ जाता है, ठीक है, फर्दर आपकी ट्रेनिंग्स का, जो मैं पर्सनली आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मे बी जब आप ग्रुप में ऐड हो आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम अगेन वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रही हो वो अगेन शेयर होंगी। सो आपने ध्यान से सारी चीजों को जो है ना वो ग्रुप में चेकआउट करते रहना है, ठीक है। अब ये वॉइस नोट आपने अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा तो दोबारा से वीडियो को पीछे करें और इस वॉइस नोट को ध्यान से सुने। अभी जितने भी मैं वॉइस नोट्स प्ले करूंगी वो सभी वॉइस नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और उसी तरह से आप लोग अपने अल्फाजों का चुनाव करोगे या अपने अल्फाजों को यूज करोगे जैसे अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जैसे अभी मैं गाइड कर रही हूँ। ठीक है। लेट मी सपोज के ये पर्सन को वॉइस नोट किया। ठीक है। उसके बाद जो ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हुए थे वो मैंने फॉरवर्ड किए हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर आपका पर्सन बैच 1 में है तो बैच 1 लिखा जाएगा, बैच 2 में है, बैच 3 में है, बैच 4 में है, जिस भी वो बैच में है। जैसे कि हमारे बिगनर के इस टाइम पे टोटल 6 बैचेस चल रहे होते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रुप में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे वो फॉरवर्ड करने के साथ साथ ही जो ग्रुप में मेरा वॉइस नोट आता है 4 मिनट समथिंग का, ठीक है, वो वॉइस नोट भी साथ फॉरवर्ड किया और नीचे लिखा मैम सना मजीद वॉइस नोट जल्दी से लिसन करके नोट ही टाइप कर दे मैम। ठीक है। अब ये ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ठीक है। ये पर्सन के साथ पर्सनल में शेयर किए और साथ ही वॉइस नोट किया। अब ये वॉइस नोट बेसिकली जाता है ग्रुप में, लेकिन आपने पर्सनल के साथ, सॉरी पर्सन के साथ पर्सनल में भी शेयर करना है।
ये वॉइस नोट ग्रुप में जाता है, लेकिन आपने, मैं आगे रिपीट कर रही हूँ, पर्सन के साथ पर्सनल में भी शेयर करना है। अब मैं ये वॉइस नोट प्ले करती हूँ, ध्यान से आप सभी ने सुनना है, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी खैरियत से होंगे। दिस साइड सना मजीद, द सी और स्ट्रॉन्ग मिशन टीम। सो यहाँ पे चैंपियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मोस्ट वेलकम हमारे स्ट्रॉन्ग मिशन के बिगनर का पार्ट बनने के लिए। और यहाँ पे मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आप सभी को क्लियर करूंगी, जिससे आप सभी को आइडिया हो जाए कि कम्युनिटी की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है। और अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हो तो आपको कम्युनिटी से रिमूव किया जा सकता है। और यहाँ पे जितने भी पर्सन्स हैं जो कि ऐड हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे अपने घर में हो, आप चाहे घर से बाहर हो, इस ग्रुप में एक रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट सभी ने बनाए रखना है। अपने अपलायंस के साथ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट में रहना है, अपने सीनियर्स के साथ, अपने ग्रुप एडमन्स के साथ बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट में आपने रहना है, क्योंकि इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे। सो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई भी ऐसा लीडर कनेक्टेड हो जो ग्रुप में कोई भी ऐसी वल्गर लैंग्वेज यूज करे जिससे बाकी पार्टिसिपेंट्स पे एक बुरा इफेक्ट जाए, क्योंकि आप सभी एक एजुकेशनल फैमिली से बिलोंग करते हो और आप सभी की रिस्पेक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे आपकी प्राइवेसीज का भी ख्याल रखते हुए एक और रूल इम्प्लीमेंट करते हैं। और उस रूल में प्राइवेसीज का ख्याल रखते हुए ये चीज आ जाती है कि यहाँ पे ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट्स ऐड हैं, आपने किसी भी अदर वन पार्टिसिपेंट्स को जो है वो मैसेज नहीं करना है, क्योंकि हमारे साथ फीमेल्स भी ऐड हैं, हमारे साथ मेल पर्सन भी ऐड हैं। सो हर एक को एक मेंटोर असाइन किया गया है, जो मेंटोर उन्हें गाइड करेगा, उन्हें लेके चलेगा। सो यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं जिनको कोई भी इश्यू होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी चीज की समझ नहीं आती है, यू कॉन्टेक्ट विद योर अपलाइन। आपको ग्रुप में किसी भी थर्ड वन पर्सन, ऐसे पर्सन को जिन्हें आप नहीं जानते हो, जो हमारे इस ग्रुप का पार्ट है, आप अगर उन्हें मैसेज करते हो, चाहे आप अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करते हो, हमें आइडिया हो जाता है कि आपने ग्रुप में किसी भी थर्ड वन पर्सन को मैसेज किया और आपने ये रूल ब्रेक किया है, हम फौरन आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। सो इस पे प्राइवेसी का हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे साथ फैमिलीज कनेक्टेड हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी थर्ड वन पर्सन किसी की भी फैमिली को ऐसे ही मुंह उठा के प्रोटेक्ट करे। आपके पास आपके अपलाइन मौजूद है, अगर आपके अपलाइन ऑफलाइन होते हैं और आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप ग्रुप एडमन्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली। ग्रुप एडमन से अपना पर्सनली इश्यूज डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आपने किसी भी थर्ड वन को पर्सनल में मैसेज नहीं करना। अगर आप प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखोगे और फैमिलीज के साथ पर्सनली कांटेक्ट में जाओगे तो ये स्ट्रॉन्ग मिशन के रूल्स को आप ब्रेक कर रहे होगे, जिसकी वजह से इस बिहाफ पे आपको हम कम्युनिटी से रिमूव कर देंगे बगैर बताए। ठीक है? उसके अलावा आप लोगों को स्केड्यूल शेयर किया जा चुका है, अगर आप लोगों को नहीं मिला तो सुन आप लोगों को ग्रुप में भी स्केड्यूल मिल जाएगा और अपलाइन की साइड से भी मिल जाएगा। आपने टाइम पे मीटिंग्स अटेंड करनी है, टाइमली अपने रिव्यूज शेयर करने हैं, क्योंकि आपकी एक्टिवनेस, आपकी सीरियसनेस, आपकी लर्निंग से हमें आइडिया होगा। ठीक है? मीन्स के आपके जो 11:30 के, 3:30 के, 8:30 के अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल्स आपके जो सेशंस हुआ करेंगे वो आपने टाइमली अटेंड करने हैं, अपने रिव्यूज शेयर करने हैं। और ग्रुप में एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन से आपने इवॉइड करना है, एक्स्ट्रा बातें आपने ग्रुप में नहीं करनी। जस्ट हमने इस ग्रुप का इन्वायरमेंट एजुकेशनल बनाए रखना है और ये एजुकेशन पर्पस के लिए ही हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और आप लोगों का ये हमने ग्रुप क्रिएट किया है। ठीक है? सो यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं ग्रुप में ओनली इंपॉर्टेंट मैसेजेस करेंगे, ये कोई हमारा गपशप वाला ग्रुप नहीं है। आपको कोई भी बात करनी है, कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए आपको पर्सनली अपने अपलाइन से कांटेक्ट करना होगा। ठीक है? सो यहाँ पे होपफुली आप सभी को अच्छे से समझ आ चुका होगा और मैं अगेन मेक श्योर कर देती हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने आप लोगों को वॉइस नोट्स में भी क्लियर कर देती हूँ, और अगर आप इन रूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको ग्रुप से रिमूव किया जाएगा, ताकि क्योंकि आपने ग्रुप को जो है वो ग्रुप का जो रूल है उसको ब्रेक किया होगा। और अगर आपने जो है मेरा वॉइस नोट अच्छे से लिसन कर लिया है और आपको अच्छे से समझ आ चुकी है तो जल्दी से एक्साइटेड टाइप डाउन कर दो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने मेरा ये जो वॉइस नोट है ये कंप्लीटली लिसन कर लिया है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ट्रेनिंग्स। ओके,
सो अभी जैसे कि ये राउंड अबाउट 5 मिनट्स का वॉइस नोट है जो कि पर्सनली ग्रुप में जाता है, जिसमें मैंने खुद पर्सनली जो है वो डीपली सारा कुछ बता दिया हुआ है कि लेट मी सपोज कि इफ यू आर अ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर और आप अपने आने वाले पर्सन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, तो आपको बनी बनाई एक चीज मिल गई है जो जस्ट उसके उसके साथ फॉरवर्ड करनी है, उसको शेयर करनी है, ताकि उसको पता हो कि भाई इस ग्रुप में मुझे एक बहुत रिस्पेक्टिव बिहेवियर के साथ रहना है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने नीचे टाइप डाउन कर दिया कि मैम सना मजीद वॉइस नोट जल्दी से लिसन कर लें, ठीक है, और टाइप कर दे नोटेड अगर आपने लिसन कर लिया है, देन नोटेड टाइप हो गया। अब आगे वॉइस नोट लिसन करने, बहुत ध्यान से चीजों को देखना है चैंपियंस। अगर आपको, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से जैसे मैं गाइड कर रही हूँ वैसे पर्सन को लेके चलोगे तो वो 2cc मस्ट करके जाएंगे। ठीक है। और ये वॉइस नोट्स भी स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने बनाए हुए हैं, और स्पेशल ये जो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोगों के लिए ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। ठीक है, तो फायदा उठाना है इस चीज से। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये वाला वॉइस नोट सुने। हाँ जी मैम, हिबा अभी आप चेक करें, आपको हमारी साइड से स्ट्रॉन्ग मिशन बैच 1 शो हो रहा होगा। कंग्रेचुलेशन, माशाल्लाह से अभी आप हमारे बिगनर बैच 1 का पार्ट बन चुकी है, जहाँ पे फर्दर आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह होंगी, और अभी इंशाल्लाह वहाँ पे वेलकम पोस्टर के थ्रू आपका वेलकम करवा दिया जाएगा। सो होपफुली आप फर्दर अपनी ट्रेनिंग्स कंटिन्यू करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे कि कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल्स मुझे आपको प्रोवाइड करनी है। सो आपने भी एक्टिव रहना है ताकि मेरे एंड से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं टाइमली आपको शेयर कर सकूं, और मॉर्निंग में टाइमली आपकी जो है वो ट्रेनिंग्स कंटिन्यू हो सके। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये वॉइस नोट किया, ठीक है, जिसमें मैंने पूछा कि हाँ हमको बैच बैच शो हुआ है कि नहीं हुआ, ग्रुप में ऐड करवाने। अब यहाँ पे पर्सन को मैंने वेलकम करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे वेलकम करवाने के बाद, ठीक है, ये पर्सन का वेलकम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट वॉइस नोट सुने। हाँ जी मैम, जैसे कि वेलकम करवा दिया गया है, और मैंने पर्सनली भी आपके साथ आपका वेलकम पोस्टर शेयर कर दिया है। अभी ऐसे कि मैं कल आपकी जो ट्रेनिंग्स हमारे साथ होंगी उसका स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ग्रुप में ऑलरेडी वैसे स्केड्यूल शेयर हो चुका है, वही स्केड्यूल एंड वॉइस नोट मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, जो आपने अच्छे से लिसन कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट आपकी ट्रेनिंग्स के बारे में किस किस टाइम पे कौन कौन सी मीटिंग्स होंगी उसके बारे में आइडिया हो सके। ठीक है। ये वॉइस नोट किया, उसके बाद ये स्केड्यूल भी ग्रुप में आया होता है, और स्केड्यूल के साथ भी मेरा वॉइस नोट आया होता है। वही स्केड्यूल और वॉइस नोट उठा के पर्सन के साथ पर्सनल में शेयर कर दिया, ठीक है, मीन्स के उसको फॉरवर्ड कर दिया। अब ये वॉइस नोट आप लोग एक दफा लिसन करें जो स्केड्यूल के साथ आता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी खैरियत से होंगे। दिस साइड मैम सना मजीद, द सी ऑफ स्ट्रॉन्ग मिशन टीम। सो चैंपियंस, यहाँ पे आप सभी के साथ नेक्स्ट आपकी जो 4 डेज में स्ट्रॉन्ग मिशन टीम के साथ ट्रेनिंग रहेगी उसका स्केड्यूल शेयर किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लीडर्स ने बहुत ध्यान से ये स्केड्यूल को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी का मोस्ट वेलकम स्ट्रॉन्ग मिशन में। अब यहाँ पे 4 दिन की ट्रेनिंग सिस्टम से हमें आपके नॉलेज का, हमें आपके सीरियसनेस का, और हमें आपके लर्निंग एटीट्यूड का आइडिया होगा। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सभी को थोड़ा सा स्केड्यूल गाइड कर देती हूँ, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे, और आप सभी लीडर्स अपने नेक्स्ट 4 डेज स्ट्रॉन्ग मिशन टीम के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड कर सके, और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाए। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं, तो कल से आपकी हमारे साथ जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट सेशन आपका मॉर्निंग में होगा, अराउंड अबाउट 11:30 AM के टाइम पे, 11:30 बजे के टाइम पे आपका फर्स्ट सेशन है। सेकेंड सेशन आपका 3:30 PM के टाइम पे होगा, और थर्ड सेशन आपका जो है वो 8:30 PM के टाइम पे होगा। अब ये जो तीनों सेशन होंगे ये आपके एक दिन में हुआ करेंगे। टोटल 4 डेज में आपके 12 सेशन होंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इन सेशन में जो होस्ट होंगे वो इंटरनेशनल कंट्री और पाकिस्तान से, दोनों कंट्री से होंगे। मीन्स के जस्ट आपको पाकिस्तानी से सीखने का मौका नहीं मिलेगा, आप इंटरनेशनल कंट्रीज के बहुत से लीडर्स, बहुत से सीनियर्स से बहुत कुछ सीखेंगे। सो होपफुली आप लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे अपने नेक्स्ट 4 डेज की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करने के लिए। सेम जैसे हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई आप सभी को अपने साथ फर्दर मूव ऑन करवाने के लिए। अब यहाँ पे कुछ नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो मैं उर्दू में ट्रांसलेट करके आप सभी को बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि जितने भी सेशंस हैं ये आप लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको इन सेशंस में से कोई भी सेशन मिस नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। और आपको आफ्टर अटेंडिंग द सेशन आपको नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स आपको इस ग्रुप में शेयर करने हैं। ठीक है, मीन्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप राइट डाउन करो, नोट डाउन करो, आपने वो
की पिक्चर्स आपने इस ग्रुप में शेयर करनी है। आपके जो रिव्यूज होंगे वो टाइपिंग फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। आपने अपने रजिस्टर एक बना ले, बिजनेस रजिस्टर, ठीक है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे स्टडी करते हो, तो आप नोट्स बनाते हो ना, तो सेम इसी तरह से आप एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कनेक्ट होने जा रहे हो, तो स्टार्टिंग में जो बेसिक्स ऑफ लर्निंग्स आपको दी जाए उसके भी नोट्स बनाना इतने ही कंपलसरी है और इम्पोर्टेंट है जितने हमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज में हम किसी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं उसके नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। सो नोट्स आप लोगों ने मस्ट बनाने हैं। और यहाँ पे 4 दिन में टोटल आपके जो है वो 12 सेशंस होंगे, और 12 सेशंस के साथ साथ ही आपको नाइट में होमवर्क भी दिया जाया करेगा। मीन्स के 4 दिन में टोटल आपने हमारे साथ 12 सेशन अटेंड करने हैं और टोटल आपके 4 होमवर्क्स होंगे। अब ये आपको देख के लग रहा होगा आप, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग विजन के साथ आप कनेक्ट हुए हो, तो ये नहीं है कि हम एक दिन में बस एक सेशन आपको दें, हम कहेंगे ओके बस ठीक है दैट्स इनफ। नो भाई, आपको जो हमारी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग दी जाएगी जो कम दिनों में आपको इस कैपेबल बना सकेगी, ताकि आप में वो स्किल्स आ सके और आप वो सारी चीजें सीखते हुए हमारे साथ आगे बढ़ सको। सो 4 दिन में अपने स्केड्यूल को आप थोड़ा सा टफ कर लीजिएगा, अपनी ट्रेनिंग्स के लिए स्पेशली टाइम निकालिएगा, ताकि इन 4 दिनों में आप, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स ये नहीं है कि महीना महीना चलेंगी, नो, आपको ओनली 4 डेज अपने टाइम को मैनेज करना है, ताकि नाइट होमवर्क में जो चीजें आपको दी जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूँ। लेट मी सपोज कि अगर आपको रात में 10 बजे होमवर्क मिलता है, ठीक है, तो आपके पास उस होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए सुबह राउंड अबाउट 11 बजे तक का टाइम होता है, तो आप सुबह उठ के भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई आपको हमारी तरफ से प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। लेकिन मेरी पर्सनली आपको यही सजेशन होगी कि जो लीडर्स अपनी लर्निंग्स के लिए टाइम निकालेंगे उन्हीं की यहाँ पे अर्निंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकेंगी। सो होपफुली आप सभी को बहुत अच्छे से स्केड्यूल के बारे में क्लियरिटी हो चुकी होगी, आपको बहुत अच्छे से स्केड्यूल के बारे में आइडिया हो चुका होगा। और अगर तो आपने मेरा ये वॉइस नोट लिसन कर लिया है तो जल्दी से भाई टाइप डाउन कर दे नोट इट, ओके, ताकि मुझे आइडिया हो सके कि हमारे बैच में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि फुल ऑन एक्टिव हैं, और आपका स्पेशल वन नेम जो है वो मेरी पर्सनल मेंटरशिप में ऐड अप हो सके। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। हाँ जी भाई चैंपियन। तो अभी जैसा कि ये वॉइस नोट आपने कम्प्लीटली लिसन किया होगा, जब आपका प्रोस्पेक्ट ये वॉइस नोट लिसन करेगा तो ऑब्वियसली काफी हद तक चीजें उससे क्लियर हो जाएंगी कि मुझे नोट्स बनाने हैं, ये मेरी मीटिंग्स की टाइमिंग्स होंगी, या इस तरह से मुझे फर्दर कंटिन्यू करना है। और जब आप एक अच्छे स्पेशल वे में बताओगे कि भाई ये कम्युनिटी की सीईओ का वॉइस नोट है, तो वो और ज्यादा जो है ना वो एक्टिव होके आगे अपनी ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू करेगा। अब जैसा कि ये स्केड्यूल शेयर हुआ, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वॉइस नोट लिसन करें। हाँ जी मैम, हिबा, होपफुली अभी तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ग्रुप के रूल्स के बारे में आपको आइडिया हो चुका होगा, फर्दर आपको स्केड्यूल क्लियर हो चुका होगा। और अभी जैसा कि नाइट में आपको होमवर्क में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, जो आपने सुबह मॉर्निंग 11:30 AM मीटिंग से पहले पहले आपने देख लेना, आप रात में भी देख सकते हो, आप सुबह में भी देख सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको मैम सना मजीद के वॉइस नोट फॉरवर्ड किए थे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आपकी फर्दर जो स्केड्यूल्स हैं, जो ट्रेनिंग्स है, वो कैसे रहेगी। बाय द वे मैं आपको इनरोलमेंट नाइट होमवर्क प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और सो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलते हैं हम सुबह मॉर्निंग मीटिंग्स में, और होपफुली कल का डे आपका मीटिंग्स में बहुत अच्छा रहेगा, आप यहाँ से बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब यहाँ पे आगे क्या हुआ है कि पर्सन को मैंने रात का इनरोलमेंट नाइट होमवर्क प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसके यहाँ पे अब देखें, पर्सन को रात में इनरोलमेंट नाइट होमवर्क मैंने शेयर कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, स्केड्यूल शेयर करना, ग्रुप के रूल्स शेयर करना, वेलकम पोस्टर शेयर करना, और नाइट होमवर्क शेयर करना, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन के साथ रात में नाइट होमवर्क शेयर हो गया, उसके साथ वॉइस नोट किया। हाँ जी मैम, हिबा, अभी जैसे कि मैंने आपको नाइट होमवर्क प्रोवाइड कर दिया है, ये आपने सारी वीडियोस अच्छे से देखनी है, देखने के बाद फिर मुझे इन्फॉर्म करना है, ठीक है। आपके पास अपना नाइट होमवर्क कंप्लीट करने के लिए जो टाइम है वो मॉर्निंग जो है 11:30 AM, मीन्स के जो आपकी फर्स्ट क्लास है उससे पहले तक है, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। ये वॉइस नोट चला गया, ठीक है, नाइट होमवर्क किया, उसके साथ वॉइस नोट चला गया। देन कंसीडर करना ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग को मैंने मैसेज किया डे 1, मीन्स कि जब हमारा है डे 1, मैसेज क्या किया, अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू, सिंपल मॉर्निंग एसएमएस, ठीक है। आप कुछ मोटिवेशनल साथ अटैच करके शेयर कर सकते हो, आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। वैसे मैंने सिंपली यहाँ पे ये लिखा, अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू, ठीक है। आगे पर्सन का रिस्पॉन्स आया, ठीक है, फिर मेरा वॉइस नोट किया।
ओके मैम हिबा, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। बाय द वे, आज जैसे कि आपका हमारे साथ ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है, तो आज इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सी चीजें हम लर्न करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा ना कि रात में मैंने आपको इनरोलमेंट नाइट होमवर्क प्रोवाइड किया था, वो आपने अच्छे से देख लिया? मीन्स के मैंने फॉलो अप लेना है, जो रात में मैंने उसको होमवर्क शेयर किया था उसके अबाउट मैंने उससे फॉलो अप लिया। ठीक है, अब उसने कहा देख लिया है, आगे वॉइस नोट लिसन करें। हो गया। सो फर्स्टली तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो आपको रात में वीडियोस प्रोवाइड की गई थी, उन वीडियोस में से सबसे बेस्ट वीडियो आपको कौन सी लगी है? ठीक है, मैंने वीडियो के बोर्ड पूछा कि सबसे बेस्ट वीडियो आपको कौन सी लगी है। ठीक है, आगे। ओके मैम, ठीक हो गया। मीन्स की ये वीडियो आपको सबसे अच्छी लगी है, दैट्स ग्रेट। बाय द वे, आज जैसे कि आपकी हमारे साथ फर्स्ट क्लास है 11:30 AM के टाइम पे, सो उससे रिलेटेड मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देती हूँ कि आपने मीटिंग के नोट्स जो है वो मस्ट बनाने हैं। ठीक है, जब आप नोट्स बनाएंगी ना मैम, तो उससे ये होगा कि आपको आइडिया हो सकेगा और वो आपको हेल्प आउट करेंगे आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर करवाने में। ठीक है, क्योंकि नॉलेज टेस्ट में ये 4 दिन की ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको अच्छे से आंसर आउट कर सकोगे। सेम लाइक अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि आज से 4 दिन पहले मैम हिबा आपने क्या खाया था, तो आपको याद नहीं होगा कि आपने क्या खाया था, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आपने कहीं जगह लिख के रखा होता ना, तो आप फौरन से वहां से देख के बता सकते थे कि हाँ मैंने ये खाया। तो नोट्स बनाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप बनाओगे, आपको फायदा है, अच्छे मार्क्स आएंगे और आप हमारे साथ आगे जो है वो सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, सो नोट्स आपने मस्त बनाने हैं, और उसके साथ साथ ही ग्रुप में आपने एक्टिव रहना है। वहां में इंशाल्लाह मीटिंग का लिंक आपको आ जाया करेगा, मैं पर्सनली भी आपके साथ शेयर कर दिया करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने ये वॉइस नोट किया, ठीक है, ये वॉइस नोट आपने लिसन किया, ये वॉइस नोट किया, उसके बाद 11:30 AM मीटिंग का लिंक पर्सनल में मैंने भी शेयर करना है। ये नहीं है कि जस्ट पर्सन को चला जाएगा मीटिंग का लिंक और दैट्स इट, आपने भी पर्सन के साथ पर्सनल में शेयर करना होता है। ये नहीं आप लोग सोचा करें कि ग्रुप में लिंक आ गया पर्सन खुद ही ज्वाइन कर लेगा। भाई आप अपने अलार्म सेट करो, आपको नहीं पता आपका पर्सन बिगिनर में गया है, आपने उसको मीटिंग का लिंक शेयर करके मेक श्योर भी करना है कि उसने मीटिंग ज्वाइन भी की है कि नहीं की है। जब तक आपका पर्सन 11:30 AM की मीटिंग में नहीं बैठता तो आपको सुकून कैसे आ जाता है। अलार्म सेट किया करें अपने, जब पर्सन बिगनर में चला जाता है आपका 11:20 पे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाना चाहिए, उनको लिंक्स भेजो सभी को, पर्सनल में वॉइस नोट्स करो। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो कॉल करके पूछो कि आपने मीटिंग ज्वाइन कर ली है कि नहीं की। अगर कर लिया तो पर्सनल में स्क्रीनशॉट्स भेजें, ये होता है फॉलोअप। फॉलोअप ये नहीं होता कि मैसेजेस पे या वॉइस नोट्स पे आप लगे रहो, उसको कॉल करके पूछो कि हाँ मीटिंग स्टार्ट हो गई, आपने ज्वाइन कर ली है। अगर आपने नहीं की तो आप जल्दी से ज्वाइन कर ले। जब तक आप अगले से पूछोगे नहीं और आप उसको छोड़ दोगे ऐसे ही, तो वो कैसे कैसे आप खुद बताए ना कि वो कैसे अटेंड करेगा। सेम लाइक एक बच्चा है जो भी छोटा सा है, माँ उसके सामने खाना रख दे और माँ ये कि हाँ वो खाना खुद ही खा लेगा, तो बच्चा खाएगा? अभी वो छोटा है, अभी उसको डे 1 है। तो सेम आपके भी ये जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उन बच्चों की तरह होते हैं जो भी जिनको भी खुद खाना नहीं आता, जिनको पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है, तो उनको पकड़ पकड़ के मीटिंग अटेंड करवाना पड़ती है। आप लोग ये कहते हो मैं पर्सन है तो मीटिंग नहीं अटेंड की, मैंने उसको लिंक भी भेजा था। भाई आपने लिंक भेजा था, क्या आपने लिंक भेजने के बाद कॉल करके उसको कहा कि मीटिंग स्टार्ट हो गई आप ज्वाइन करो? नहीं कहा। जब आपका फॉलोअप ही स्ट्रांग नहीं है, देखो, लिंक भेज देना भी मैं कहती हूँ इनफ नहीं होता, लेकिन आप लोग ये भी मिस्टेक करते हो कि आप लोग लिंक ही नहीं भेजते हो। लिंक भेज देना ही इनफ नहीं होता, आपने बाद में जब मीटिंग स्टार्ट हो जाती है फौरन बाद कॉल करके पूछना होता है कि आपने मीटिंग ज्वाइन कर ली है कि नहीं की, नहीं की तो जल्दी से ज्वाइन करें। आपने खुद पकड़ के उसको ज्वाइन करवानी होती है, और जो खुद पकड़ के ज्वाइन करवाते हैं ना, फिर ओब्वियसली उनके पर्सन भी लर्निंग्स भी लेते हैं, 2CC भी करके जाते हैं। और फिर जो लीडर्स इस वेट पे बैठे रहते हैं कि वो खुद ही ज्वाइन कर लेगा, मैंने तो लिंक भेज दी है। हाँ मेरी अपलाइन मेरे से पूछेगी तो मैं कहूँगी हाँ जी मैम मैंने तो लिंक भेज दिया था, पर्सन ने नहीं ज्वाइन किया। भैया आपने ज्वाइन करवाया? तो ज्वाइन करवाना भी आना चाहिए, फॉलोअप सीखे, फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि इसको पर्सन को मैंने 11:30 का लिंक भेजा, ठीक है, साथ ही वॉइस नोट हाँ जी किया। मैम हिबा, आज की मॉर्निंग मीटिंग का लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और आज की हमारी जो होस्ट है मैम साइमा नाज हैं, जो कि माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग मिशन टीम में एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हैं। और अगर मैं मैम की अर्निंग्स की बात करूं तो मंथली माशाल्लाह से पाकिस्तानी रुपीज पे मैम 5 to 6 लाख इजीली अर्न कर लेती हैं। और मैम की अगर अचीवमेंट की बात की जाए तो मैम ने अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी अर्निंग से ही जो है वो
उम्रा परफॉर्म किया हुआ है और उसके साथ साथ ही दुबई का टूर भी क्वालिफाई किया हुआ है, और पाकिस्तान में बहुत से इंसेंटिव्स हैं जो कि मैम ने क्वालिफाई किए हुए हैं। सो आज आप एक ऐसी फीमेल से सीखने वाले हो जिसने ऑलरेडी इस बिजनेस से बहुत कुछ जो है ना वो अचीव किया है। सो होपफुली आज की मीटिंग से आप बहुत कुछ सीखोगे, और अगर आपने मेरा वॉइस नोट लिसन कर लिया तो जल्दी से एक्साइटेड आइकन कर दे। मीन्स के मीटिंग का लिंक शेयर किया और साथ होस्ट के बारे में बताना है। मीटिंग का लिंक शेयर किया, होस्ट के बारे में बताया, पर्सन का रिस्पॉन्स आ गया अगर उसने ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेज दिया, वेल एंड गुड, नहीं भेजा तो कॉल करके उसको ज्वाइन करवाओ। उसका फॉलोअप लो, जितना स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखोगे उतना ही जल्दी बिजनेस ग्रो होगा। लोगों को भूल जाते हैं कि हाँ भाई मीटिंग का लिंक भी आया, लोगों को नहीं याद रहता, हमने उनका फॉलोअप लेना होता है, हमें उन्हें याद करवाना होता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये जस्ट मैं एक प्रैक्टिकल डेमो आप लोगों को दे रही हूँ। ठीक है। हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि हाँ पर्सन ने सेशन देख लिया, पर्सन ने नोट्स अपने शेयर कर दिए। ठीक है। फिर अगर पर्सन नोट शेयर कर दे तो उसको अप्रिशिएट करना होता है। माशाल्लाह मैम, हाईली अप्रिशिएटेड। आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजें राइट डाउन की है, हाईली अप्रिशिएटेड। अगर इसी तरह से आप अपना लर्निंग बिहेवियर शो करती रहेंगी तो आप हमारे साथ बहुत आगे तक जाएंगी। वैसे मैम हिबा, मुझे ये बताइएगा, आप 3:30 PM मीटिंग के बाद कब अवेलेबल हो, तो फ्री हैं आप? क्योंकि मैं पर्सनली चाह रही हूँ कि आपके साथ ना मैं कोई एक टाइम फिक्स कर लूँ जिस टाइम पे हम डेली, नेक्स्ट 4 डेज आपकी ट्रेनिंग है जैसे कि आज कल परसों, हम डेली को एक टाइम फिक्स कर लेते हैं जब हम 20 to 30 मिनट्स एक दूसरे के साथ कॉल पे कनेक्ट हुआ करेंगे। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आया करेगी तो ऑब्वियसली मैं आपको डायरेक्शन दे दिया करूंगी। लेकिन जैसे कि मेरे साथ अभी और भी बहुत ज्यादा पर्सन चल रहे हैं, तो हर एक के साथ मैंने टाइम फिक्स कर लिया। आपके साथ मैंने अभी तक टाइम नहीं फिक्स किया था, तो आप मुझे बता दो कि आप कब अवेलेबल हो। 3:30 PM के बाद कोई हम टाइम फिक्स कर ले, या रात को, इसके कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल रहेगा जिस टाइम पे हम डेली जो है वो कनेक्ट हो जाया करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है? सो आप मुझे इन्फॉर्म करें अभी। ओके, सो जैसा कि अभी मैंने पर्सन को कह दिया कि आप मुझे अभी इन्फॉर्म करें कि आप किस टाइम पे अवेलेबल होंगी या इस तरह से। अब ये होता है कि डे 1 में पर्सन के साथ वन और कॉल पे जो मैंने कहती हूँ कि कनेक्ट हुआ करे रिलेशन बिल्ड करने के लिए, रिलेशन बिल्डिंग के लिए, जो भी मैंने आप लोगों को गाइड भी किया। तो इस तरह से जो है ना वो पर्सन से बात करते हैं कि मेरे साथ और भी बहुत से पर्सन चल रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आप जो है वो किस टाइम पे अवेलेबल हैं, ताकि मैं आपके साथ एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लूँ और उस टाइम पे मैं और आप कनेक्ट हूँ, और मैं आपको आगे मजीद चीजें गाइड कर सकूँ, आपको हेल्प आउट कर सकूँ। ठीक है। जैसे मैंने इस वॉइस नोट में बात की वैसे बात करनी होती है। ठीक है। पर्सन एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि हाँ मैं 5 बजे अवेलेबल हूँ, वो टाइम हमारा लॉक हो गया। ठीक है। उसके बाद उसको आप आगे हमने 3:30 PM मीटिंग का लिंक शेयर किया, उसके साथ वॉइस नोट हाँ जी, किया। तो आपकी नेक्स्ट क्लास का भी मीटिंग का लिंक आ चुका है, और नेक्स्ट क्लास आपकी जिस सर के साथ होने वाली है ये हमारे इंटरनेशनल लेवल के होस्ट हैं, और इनसे आपको सीखने को मिलेगा 21st सेंचुरी ऑफ बिजनेस के अबाउट। इसके 21वीं सदी का बिजनेस जो है उसके अबाउट आप लर्न करेंगे। अगर मैं सर की बात करूँ तो सर ने बहुत सी इंटरनेशनल टूर्स किए हुए हैं, और जब आप पर्सनली सर को लिसन करेंगे तो आपको आइडिया हो सकेगा सर के अचीवमेंट्स का और सर की प्रोग्रेस का। सो ये मीटिंग आपने मिस नहीं करनी, और सेम फर्स्ट मीटिंग की तरह आपने इसके भी नोट्स बनाने हैं, ठीक है? इस तरह से वॉइस नोट किया, 3:30 PM मीटिंग का लिंक, साथ होस्ट के अबाउट बताना होता है। ठीक है। अगर पर्सन का रिस्पॉन्स आ गया है, वो एक्टिव है, ओके, नहीं है तो खुद कॉल करके फॉलो अप लो उसका, उसको एक्टिव करो कि भाई मीटिंग का टाइम हो गया है, मीटिंग ज्वाइन कर ले। मुझे याद है अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर टाइम पीरियड में मेरे साथ एक प्रोस्पेक्ट होती थी, वो इतनी बिजी होती थी कि मीटिंग अटेंड ही नहीं करती थी। फिर मैं उसको कॉल कर करके ना, लास्ट जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी ना तो उसने मुझे कहा कि अगर आप ना होती तो मे भी मैं मीटिंग ही ना अटेंड करती, जितनी आप मुझे कॉल्स करके मेरे मेरे से पूछ रहे होती है और मुझे टाइमली मीटिंग ज्वाइन करवा रहे होते हैं। तो जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेती थी मेरे एंड से उसको कॉल देती थी, मैम मीटिंग स्टार्ट हो गई, मीटिंग ज्वाइन कर ले, मैम मीटिंग स्टार्ट हो गई, मीटिंग ज्वाइन कर। मैं अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर टाइम पीरियड की बात बता रही हूँ। तो आप लोग भी अभी उसी फेस में हो। ठीक है। आप लोगों को भी फॉलोअप्स लेना है। फॉलोअप नहीं लोगे, खुद मीटिंग नहीं ज्वाइन करवाओगे तो अगले ने कैसे ज्वाइन कर लेनी है। हमें खुद ज्वाइन करवानी पड़ती है, हमें खुद फॉलोअप लेना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे भी हमने कंसीडर किया, शो किया कि हाँ भाई मीटिंग ज्वाइन हो गई है, मीटिंग का लिंक आ गया है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अप्रिशिएट किया है। ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैम, बहुत अच्छे से आपने नोट्स बनाए हैं। और आज जैसे कि हमारा टाइम डिसाइड हुआ था कि 5 बजे के टाइम पे हम कॉल पे कनेक्ट होंगे, ठीक है? सो आपने रेडी रहना है, तक 5 PM के टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगी, ओके? अब जैसे कि मैंने उसे रिपीट किया कि हम 5 बजे के टाइम पे कॉल पे कनेक्ट होंगे, आपके साथ मेरा टाइम डिसाइड हुआ था, आपने रेडी रहना है। अब मैंने 5 बजे उसको एग्जैक्ट कॉल की, जिसपे मैंने उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग करनी है।
एक सक्सेसफुल कॉल वो होती है जिसमें हम उस पर्सन के साथ नेक्स्ट कॉल का टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट आपकी जो है वो कल आप किस टाइम पे अवेलेबल है, कल हम किस टाइम पे कॉल पे बात करेंगे। ठीक है, आज का टाइम मेक श्योर हो गया, मीन्स के नेक्स्ट उसके साथ टाइम मेक श्योर कर लेना। तो हमेशा कॉल पे कनेक्ट हुआ करें। अगर आप बिगिनर पर्सन को ऐसे डील नहीं कर रहे हो जैसे अभी मैं गाइड कर रही हूँ, तो फिर बहुत मिस्टेक्स कर रहे हो। इन मिस्टेक्स को ओवरकम करो, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। अब उसके बाद रात को जो है ना वो 8:30 PM मीटिंग का लिंक, ठीक है, 7 वॉइस नोट किया। ये वॉइस नोट में मैं प्ले कर रही हूँ, इस वजह से साथ साथ प्ले कर रही हूँ। अब ये नहीं कि वॉइस नोट्स आप लोगों के 2-2 मिनट के, 3-3, 4-4 मिनट के चले जाए, कुछ सेकंड सा वॉइस नोट्स हो, जैसे कि मेरे होस्ट के कुछ सेकंड सा वॉइस नोट्स जा रहे हैं। ठीक है, लेंथी वॉइस नोट्स जस्ट हमारे ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशंस का जाते हैं, स्केड्यूल का जाता है। उसके बाद वॉइस नोट्स लिमिटेड रखें और कॉल पे ज्यादा कन्वर्सेशंस रखें। ठीक है, मैसेजेस या चैट बिल्कुल अवॉइड करें, मैसेजेस चैट बहुत कम रखें। ठीक है, अब ये वॉइस नोट सुने। इसके देखिए लास्ट मीटिंग का लिंक आ चुका है जो पर्सनली मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आज की जो होस्ट है वो शर्माली अग्रवाल है। 8:30 PM मीटिंग के टॉपिक को रिपीट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। बाय द वे हर एक पर्सन को अपनी लाइफ की जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके बहुत कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। सो यही चीज आज आप मीटिंग में सीखने वाले हो। और ये वाली मीटिंग भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाली है क्योंकि ये होस्ट भी हमारे इंटरनेशनल कंट्री से। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। और अगर आप मेरा ये वॉइस नोट लिसन कर लो तो जल्दी से 8:30 PM टाइप डाउन कर दें। वॉइस नोट किया, ठीक है, रात के सेशन था, ठीक है, शो हुआ, जैसे पर्सन ने सेशन देख लिया, नोट शेयर कर दिए, यहाँ पे अप्रिशिएट किया। ठीक है, हाँ जी मैम, माशाल्लाह से आज आपके तीनों सेशंस जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज की ट्रेनिंग सबकी बहुत अच्छी रही है। होपफुली आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इंशाल्लाह मैं रात को 10 बजे के टाइम पे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट होमवर्क शेयर कर दूंगी जो आपने कल मॉर्निंग तक कंप्लीट करना, ठीक है। 10 PM के टाइम पे एक्सेप्ट ग्रुप में भी होमवर्क का लिंक आ जाते हैं, लेकिन मैं पर्सनली भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मेक श्योर किया कि मैं आपको होमवर्क शेयर कर दूंगी, ये रात में होमवर्क किया। ठीक है, होमवर्क के साथ जो वॉइस नोट किया है ना वो आपने लिसन करना है। हाँ जी मैम हिबा, अब मैंने आपके साथ जो है वो नाइट होमवर्क शेयर कर दिया है। अच्छा, इस होमवर्क में मैम जो थर्ड वन वीडियो है ना ईएसपी मॉडल से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मोस्टली नॉलेज टेस्ट में ईएसपी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप एक काम कीजिएगा कि इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा ताकि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से कवर अप कर सके, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। बहुत लिमिटेड वॉइस नोट जिसमें मैंने उसको मेक श्योर कर दिया कि भाई जो ईएसबी मॉडल वाली वीडियो है वो आपने अच्छे से देखनी है और उसके नोट्स भी बना लेने। क्यों? क्योंकि नॉलेज टेस्ट में अक्सर जो है वो ईएसबी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब डे 1 के हमारे क्या टास्क थे, मैं वो टास्क दोबारा से रिपीट करने लगी हूँ। प्रैक्टिकली भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, ये टास्क कंप्लीट करोगे तो आप लोगों का जो है ना वो बिजनेस होगा। अगर इसमें से आप कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए और आपको ये लगता है कि बिजनेस ऑटोमेटिकली हो जाना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, डे 1 में क्या होता है, सबसे पहले आप मॉर्निंग मैसेज करते हो पर्सन को। ठीक है, मॉर्निंग मैसेज करने के बाद आप जो नाइट में आपने इनरोलमेंट नाइट होमवर्क शेयर किया होता है आप उसके बारे में उससे फॉलोअप लेते हो, उसके बारे में उससे पूछते हो कि उसमें से कौन सी वीडियो ठीक लगी। आपके साथ नॉर्मली कन्वर्सेशन होती है, आप उसके साथ एक टाइम डिसाइड करते हो कि आज हम किस टाइम पे कॉल पे कनेक्ट होंगे, क्योंकि मेरे साथ और भी बहुत से लोग चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर लेती हूँ ताकि उस टाइम आपको भी पता हो, मुझे पता हो और मैं आपको गाइड कर सकूं फर्दर। ठीक है, हमने उसके साथ टाइम डिसाइड करना होता है। 11:30 मीटिंग का लिंक शेयर होता है, उसके अलावा 3:30 का मीटिंग का लिंक शेयर होता है, 8:30 का मीटिंग का लिंक शेयर होता है। जो टाइम डिसाइड हुआ होता है उस टाइम पे आप अपने पर्सन के साथ कॉल पे कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ही उस कॉल में उसके साथ रिलेशन बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। वो जब आप मेरा सेशन अटेंड करोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे रिलेशन बिल्ड करना है। हाँ, अगर आप कहते हैं मैम पर्सन ने मीटिंग ही अटेंड नहीं की, भाई आपको मीटिंग अटेंड करवानी आनी चाहिए। यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर फॉर एवर बिजनेस ओनर, तो आप उसको कॉल करके मीटिंग ज्वाइन करवाओ। सिम पे कॉल करो, मीटिंग स्टार्ट होगी, भाई ज्वाइन करे। आपने बस उसको लिंक भेज देना और आपने कहना वो खुद ही ज्वाइन कर लेगा, तो ऐसे वो कभी भी नहीं ज्वाइन करेगा। ठीक है, रात में इनरोलमेंट नाइट होमवर्क शेयर करना और उसके साथ साथ ही ईएसबीआई मॉडल वाले जो मीटिंग है उसको हाईलाइट करते हुए बताना कि इसके नोट्स बनाने। ये सिंपल हमारा बिगिनर डे 1 का टास्क होता है। ठीक है, अब आगे प्रैक्टिकल बिगिनर डे 2 है, लेकिन सबसे पहले हम जो है वो पहले नोट्स की फॉर्म में देख लेते हैं डे 2 में क्या एक्टिविटीज आती हैं, डे 3 में क्या एक्टिविटीज आती है, फिर हम आगे यहाँ से व्हाट्सएप पे प्रैक्टिकल देखते हैं। ओके, यहां तक अगर सभी को समझ आ गई है तो जल्दी से क्लियर टाइप करें।
हाँ जी, मैं चैंपियंस अगर यहाँ तक समझ आ गई है तो जल्दी से क्लियर टाइप करें। हाँ जी, मैं चैंपियंस अभी माइक मैंने इस वजह से म्यूट किया था क्योंकि फजर की अजान हो रही है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे मैम फजर की अजान हो रही है। एग्जैक्टली बिल्कुल भाई, फजर की अजान हो रही है और इस टाइम पे मैं रात में ये जो है ना वो सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली, कि आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग के वेज का पता चल सके और आप लोग जो है अच्छी सी चीजों को लेके चल सके। और बाकी ये है कि रिकॉर्डेड ऑफ सेशन जब आपको मिलेगा तो होपफुली आपको जो मेरी स्ट्रगल है ना पीछे, जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, रातों को जागती हूँ, रातों को आप लोगों के लिए सेशंस लगाती हूँ, रातों को आप लोगों को सिखाने के लिए भाई एफर्ट्स करती हूँ, तो उसका मुझे वो कहते हैं ना प्राउड फील तब होगा, या मुझे फील होगा कि हाँ भाई मेरे सिखाने से किसी को का लेवल अप हुआ या किसी ने जल्दी ग्रोथ कर ली। तो मजा तब है कि ये रातों की एफर्ट्स, जो मेरी एफर्ट्स हैं, वो आप लोग भी एफर्ट्स करो और जल्दी से लेवल अप करो, और मुझे आइडिया हो सके कि हाँ भाई ये पर्सन ने ना एफर्ट्स की थी और ये पर्सन जो है वो इस लेवल तक पहुंचा है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अक्सर देखते हो कि मैम सना इतनी सक्सेसफुल है, मैम ने अपना घर बना लिया, मैम ने गाड़ी ले ली, मैम ने ये कर लिया, मैम ने वो कर लिया, तो स्टिल अभी भी मैम की स्ट्रगल भी तो देखो ना। इसके मेरी स्ट्रगल भी तो देखो ना। अभी टू बी ऑनेस्ट में भी आप लोगों को यहाँ पे टाइम शो रहा है, यहाँ पे वैसे जो आईपैड पे टाइम शो रहा है वो 3:48 का शो रहा है, ये वन और पीछे है। अभी वैसे जो एक्चुअल में टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:48, फजर की अजानें हो रही हैं। और स्टिल अगर मैं अभी भी इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ अपना सिस्टम इंप्रूव करने में, आप लोगों को गाइड करने में, तो कहीं ना कहीं ये एफर्ट्स होती हैं जो हमें रिजल्ट्स देती हैं। और अगर आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर पोस्ट पे होते हुए भी आप ये वाली एफर्ट्स नहीं कर रहे हो जो मैं सीनियर मैनेजर पे होके कर रही हूँ, तो फिर आप बहुत पीछे हो अभी। सो जस्ट मेरी सक्सेस नहीं देखा करें, मेरी सक्सेस के पीछे जो मेरी रातों की मेहनत होती है ना उसको भी देखा करें, और फिर उस तरह से मेहनत किया करें जैसे मैं मेहनत करती हूँ। हालांकि मैं भी सुबह की उठी हुई हूँ और अब अगली सुबह हो गई है और मैं स्टिल ऑन जो है वो वर्किंग कर रही हूँ। सो ये एफर्ट्स देखा करें, ये स्ट्रगल देखा करें कि अगर मैम ने इतनी एफर्ट्स की हैं तो हम भी इतनी एफर्ट्स करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, सो अभी हम वही फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब जैसा कि मैं बता रही थी डे टू में, ठीक है, डे टू के बारे में। सबसे पहले डे टू में हम आपने क्या करना है, एज यूजुअल डे वन की तरह मॉर्निंग में एसएमएस किया। ठीक है, सेम रिपीटेड ऑफ वर्क है। ठीक है, कोई ज्यादा हैटिक नहीं है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए। आपने फॉलो अप लेना है, ठीक है, नाइट होमवर्क जो आपने प्रोवाइड किया था उससे रिलेटेड फॉलो अप लिया, पूछा। ठीक है, उसके बाद आपने कन्वर्सेशन करनी है थर्ड पार्टी। अब उसको नहीं कहना कि भाई थर्ड पार्टी मैंने आपकी करवानी है, उसके साथ कैसे बात करनी है और कैसे आपने फिक्स करना है टाइम थर्ड पार्टी के लिए, वो अभी मैं जब आपको प्रैक्टिकल फेस दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो सकेगा वो वॉइस नोट्स लिसन करने के बाद, कि मैंने उसके साथ कैसे बात की, या आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ कैसे बात करनी होती है, किस तरह से डे टू में उनकी थर्ड पार्टी करवानी होती है। थर्ड पार्टी का आपको पता है, आपने उसको थर्ड पार्टी नहीं कहना होता कि मुझे आपकी कोई थर्ड पार्टी करवानी है या इस तरह से। उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, वो हमने यूज करते होते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आप भेज सकते हो डे टू में। ठीक है, डे वन में भी भेज सकते हो, कोई भी मोटिवेशनल डाटा उसके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, देन फिर 11:30 मीटिंग का लिंक शेयर किया, होस्ट के बारे में वॉइस नोट करना है।
ठीक है, आपने उस पर्सन के साथ जो भी टाइम फिक्स किया था यहाँ पे, ठीक है, मॉर्निंग में ही, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने उसकी, ठीक है, थर्ड पार्टी कॉल करवाई। देन फिर 3:30 मीटिंग का लिंक शेयर किया और साथ ही होस्ट के बोर्ड वॉइस नोट किया, ठीक है। फिर आपने, अगर वो पर्सन ऑब्वियसली जो है नोट शेयर कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना है, अगर नहीं कर रहा तो उसका फॉलोअप लेना है। एप्रिसिएशन और फॉलोअप दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने 8:30 PM मीटिंग का लिंक शेयर किया, साथ होस्ट के बोर्ड वॉइस नोट करना है, ठीक है। देन फिर डे 2 नाइट होमवर्क, डे 2 का भी नाइट होमवर्क होता है, और डे 2 नाइट होमवर्क में जो है वो सर मानिक जो है वो ड्रीम लिस्ट के अबाउट बताते हैं। तो उसमें आपने साथ वॉइस नोट करना है कि किस मीटिंग को आपने अच्छे से देखना है और आपने ड्रीम लिस्ट बनानी है, वो चीज आपने हाईलाइट कर दी है। देखो, जब तक हाईलाइट नहीं करोगे, जब तक उसको बताओगे नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा। सो आपका बताना इंपॉर्टेंट है, आप बताओगे तो उसको पता चलेगा, आप फॉलोअप लोगे तो उसको पता चलेगा। अभी वो डे 1 या डे 2 का पर्सन है, वो खुद ही तो नहीं चल के जाएगा, आप उसको चलाओगे तो उसको चलना आएगा, ठीक है। आप उसे कहोगे ए, वो ए पढ़ेगा, आप कहोगे बी, वो बी कहेगा, आप कहोगे सी, वो सी कहेगा। आप उसको कुछ कहोगे तो वो कुछ कहेगा ना। लेकिन जब आप ही मजे में बैठे हुए और एक छोटा सा मैसेज छोड़ देना और उसका ना अपलाइन को पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, पर्सन, भाई आप खुद कितने को फॉलोअप्स ले रहे हो, कितने को कॉलिंग्स कर रहे हो। आपने पर्सन को हिलाना होता है, आपने पर्सन को जगाना होता है, आपने उसको फील करवाना होता है कि भाई आपने 1500 दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाए, आप मेरे से कुछ सीख के जाए, मैं आपको टाइम देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन शायद आप खुद को वो टाइम नहीं देना चाह रहे हो। मैं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन शायद आप खुद को, अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन ये अल्फाज हम उन पर्सन पे यूज करते हैं जो हमें सीरियस एटीट्यूड नहीं शो करते हैं। जो सीरियस एटीट्यूड शो करते हैं ऑब्वियसली उनको तो हमने सीरियसली ही लेके चलना है, ठीक है। ये हमारा डे 2, ठीक है। अब डे 2 में हम जाके व्हाट्सएप पे चेकआउट कर लेते हैं प्रैक्टिकली। सॉरी, हम व्हाट्सएप पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आगे आ गया डे 2, ठीक है। डे 2 में हमने सबसे पहले क्या देखा, अब यहाँ पे ना मैंने लिखा डे 2 मॉर्निंग अब ये आपने पर्सन को नहीं कॉपी पेस्ट कर देना कि डे 2 मॉर्निंग, ये जस्ट आप लोगों को गाइड करने के लिए कि ये समझे कि डे 2 की सुबह स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और डे 2 की सुबह में मेरा मैसेज क्या है, अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू, मॉर्निंग एसएमएस, ठीक है। अब आपने पर्सन को डे 2 मॉर्निंग नहीं लिखना है, आपने जस्ट उसको मॉर्निंग एसएमएस लिखना है, अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू, ठीक है। उसके बाद अब आगे मेरे वॉइस नोट्स अब आपने बहुत ध्यान से लिसन करने हैं। तो थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग देखिएगा कितना पोलाइटली गया है, ठीक है, वे ऑफ टॉकिंग पे फोकस करना है। ठीक। सो जैसे कि आज हमारा ट्रेनिंग का सेकंड डे है। आज का डे भी हमने बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव जो है वो पास आउट करना है। फर्स्टली तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो मैंने आपको रात में नाइट होमवर्क प्रोवाइड किया था उसमें जो वीडियोस मैंने शेयर की थी वो आपने सारी अच्छे से देख ली है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एएसबीआई मॉडल से रिलेटेड जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली नॉलेज इसमें पूछा जाता है कि आपने वो अच्छे से देख ली है। देन नेक्स्ट वॉइस नोट। ओके मैम, गुड हो गया। सो आज आपके लिए ना मेरे पास एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और आप गेस करें ना मेरे पास क्या न्यूज़ है आपके लिए। अब ये न्यूज वो ही है जो कि थर्ड पार्टी वाली है, लेकिन अब आपने नोटिस करना है कि मैं बात कैसे की है, ठीक है। आगे सुने। ज्यादा सोचे नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि अमेजिंग न्यूज़ आपके लिए ये है कि आज मैं आपकी एक ऐसी मैम से बात करवाने वाली हूँ जो कि सेम आपकी तरह ही स्टूडेंट है और हमारे स्ट्रॉन्ग मिशन टीम से काफी टाइम में काम कर रही है और माशाल्लाह से यहाँ से अर्निंग्स अच्छे लेवल की अर्निंग्स ले रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी फील्ड से रिलेटेड पर्सन से बात करवाई जाए ताकि आपको आइडिया हो सके कि इस प्लेटफॉर्म को जस्ट जिसकी ट्रेनिंग्स ले रहे हो आपसे पहले सेम आपकी तरह के बहुत से लोग हमारे साथ एक अच्छे लेवल्स की अर्निंग्स कर रहे हैं। सो होपफुली इनके एक्सपीरियंस से जान के उनसे कन्वर्सेशंस कर सकते हो, आप बातचीत कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, तो वो काफी अच्छा फील होगा। सो कैसी लगी न्यूज? दैट्स गुड। सो फर्स्टली तो ऐसे मैम कि आज आप मॉर्निंग की मीटिंग अटेंड कीजिएगा और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आप किस टाइम पे अवेलेबल है ताकि हम वो टाइम फिक्स कर लें और उस टाइम के अकॉर्डिंग फिर मैं आपको मैम के साथ कॉल पे कनेक्ट करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऊपर वाला वॉइस नोट है ना, जिसमें मैंने उस पर्सन को बताना, अगर हाउस वाइफ है तो ऑब्वियसली उसको ये कह रहे हैं कि हाउस वाइफ से बात करवाऊंगी, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से एक बात करवाऊंगी, इस तरह से।
अब ऑब्वियसली वो जो मैसेज आया है बहुत अच्छी मैम, उसके बाद मेरा नेक्स्ट वॉइस नोट किया है कि ठीक है आप पहले मॉर्निंग मीटिंग अटेंड कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं जो है ना वो आपकी बात करवाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम बता दिया मैंने उससे, उसका टाइम पूछ लिया, उसने कहा कि मैं 2 बजे अवेलेबल हूँ। ठीक है, मैंने कहा ओके मैम, 2 बजे मीन्स की मॉर्निंग मीटिंग के बाद। मैंने यहाँ पे ये जो है एक वीडियो शेयर की, ठीक है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, ठीक है। उसके बाद 11:30 मीटिंग का लिंक किया, ठीक है, देन हाँ वॉइस जी मैम, नोट। आज की मॉर्निंग मीटिंग का लिंक ग्रुप में आ चुका है, मैंने आपके साथ पर्सनल में भी शेयर कर दिया है। और आज की हमारी मीटिंग की होस्ट है मैम इकरा कनीस। माशाल्लाह से अगर मैं मैम की बात करूँ तो मैम ने अपनी मदर के लिए बहुत सी एफर्ट्स की हैं, मदर को टूवर्ड्स क्वालिफाई करवाए हैं स्ट्रॉन्ग मिशन टीम के साथ। और बहुत ही यंग एज में बहुत अच्छे लेवल्स की अर्निंग्स यहाँ से कर रही हैं। बाकी आज आप इनकी मीटिंग अटेंड करेंगे तो आपको मजीद इनकी सक्सेस के बारे में और इनकी अचीवमेंट्स के बारे में आइडिया होगा। सो टाइमली आपने रेडी रहना है आज की मीटिंग के लिए। जैसे ही आप अटेंड करें मेरे साथ नोट शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा वॉइस नोट लिसन कर लिया है तो जल्दी से नोट ही टाइप इन कर दें। ठीक है। अब जैसे कि मैंने ना एक चीज पहले आप लोगों को गाइड की थी कि जब भी वॉइस नोट करें तो लास्ट पे एक ऐसा लफ्ज यूज कर दिया करें कि आपने मेरा वॉइस नोट सुन लिया है तो ये टाइप कर दे, फिर वट एवर कुछ भी वो टाइप कर दे, लेकिन कह दिया करे पर्सन वॉइस नोट लिसन करने के बाद वो टाइप कर देता है, ठीक है। इससे उसकी एक्टिवनेस का आइडिया हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे हमने शो किया कि हाँ पर्सन ने सेशन देख लिया, नोट शेयर कर दिए, आगे आगे अब आप लोग आपने ये देखना नोटिस करना है कि मैंने किस तरह से उसे जो है ना वो कम्युनिकेट करवाया, कैसे उसको कहा कि वह इस पे बात करे, इस तरह से, ठीक है। हाँ जी मैम, ये आज की मीटिंग से जो चीजें आपने सीखी वो आपने नोट्स बना के मेरे साथ शेयर किए, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मुझे थोड़ा सा वॉइस में भी एक्सप्लेन करो कि आज क्या चीजें आपको समझ में आई है। इसलिए यहाँ पे मैंने कहा कि आप मुझे थोड़ा वॉइस में एक्सप्लेन करें आपको क्या चीजें समझ में आई हैं या इस तरह से। जैसे कि मैंने जस्ट आप लोगों को गाइड करने के लिए प्रैक्टिकल डेमो किया, वॉइस तो वैसे वो खाली है क्योंकि वो वहां से भी जो मैसेजेस आ रहे थे वो जस्ट आपके प्रैक्टिकल डेमो के लिए थे, ठीक है। अब आगे आगे देखें। ओके ओके मैम, हिबा दैट्स गुड, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हाईली अप्रिशिएटेड। बस इसी तरह से आपने फर्दर भी अपनी रिमेनिंग ऑफ सेशंस अटेंड करने हैं ताकि आगे आपकी सिलेक्शन हो सके। ओके। अप्रिशिएट कर दिया, साथ बता दिया। अब 2 बजे का टाइम हमारा डिसाइड हुआ था थर्ड पार्टी कॉल के लिए। कॉल हुई है जिसपे जस्ट मैंने आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि ये थर्ड पार्टी कॉल हुई 2 बजे के टाइम पे, ठीक है। फिर 3:30 PM मीटिंग का लिंक किया, देन वॉइस नोट किया। हाँ जी मैम, आपकी नेक्स्ट मीटिंग का लिंक आ चुका है जो मैंने पर्सनली आपके साथ शेयर कर दिया है। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है एक्चुअल वर्क इन फॉरएवर। सर में एक्चुअल वर्क क्या होता है, और आज की मीटिंग के होस्ट है सर कुश। सो आज की मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाली है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे होस्ट है, तो अच्छे से मीटिंग को अटेंड करनी है और अटेंड करने के बाद मुझे इन्फॉर्म करना है। ओके। आप होस्ट से रिलेटेड ना सारे वॉइस नोट्स पहले बना के रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको ये नहीं समझ है कि इसके बारे में क्या कहना है उसके, अब भाई एक दफा लिसन कर लो, जो जिस तरह से मैं अल्फाज यूज करी वैसे आप सिंपल अल्फाज यूज करें। लेकिन होस्ट के बोर्ड बताएं तो सही थोड़ा बहुत उसको कि किसको वो सुनने के लिए जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे शो किया कि जैसे पर्सन ने सेशन देख लिया, नोट शेयर कर दिए, नेक्स्ट वॉइस नोट सुने। जी मैम, अभी जो आपने 3:30 PM की टाइम पे मीटिंग अटेंड की है जिसके नोट्स अभी आपने मेरे साथ शेयर किए हैं, मुझे थोड़ा सा वॉइस में भी बताइएगा कि आपने क्या चीजें सीखी हैं, क्या आपको समझ में आया है, सेम जैसे आपने 11:30 मीटिंग का बताया ना। ठीक है, पर्सन ने वॉइस में एक्सप्लेन किया, आगे। क्योंकि मैम कुछ हो गया तो अपने किसी भी पॉइंट की मैम आपको समझ नहीं आए ना, या कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगे जो आपको फील हो कि नहीं आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो वो आप पर्सनली मेरे से पूछ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रात में 8:30, देखो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, बस आपको अपने अल्फाजों के चुनाव को और अपने फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग करना है। 8:30 PM मीटिंग का लिंक गया, ठीक है, ये बस। हाँ जी मैम, आज की नाइट मीटिंग का लिंक आ चुका है जो मैंने पर्सनली आपके साथ शेयर कर दिया। और आज की जो मीटिंग है वो सीनियर सर की होने वाली है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर का डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और हमारे से तो बहुत ही सीनियर है। सो ये वाली मीटिंग मिस करने वाली नहीं है, टाइमली आपने मीटिंग को ज्वाइन करना है, देन मुझे इन्फॉर्म करना है। ओके। वॉइस नोट चला गया, उसके बाद पर्सन ने शो किया कि हाँ मैंने मीटिंग अटेंड कर ली है, एप्रिसिएशन गई। रात का नाइट होमवर्क किया, ये रात को नाइट नाइट होमवर्क 10 PM पे शेयर कर दिया करे, 10 बजे रात में होमवर्क शेयर कर दिया करे। नाइट होमवर्क का मतलब है नाइट में देना, उसका ये मतलब नहीं कि आप सुबह में उसे शेयर करें। रात में 10 PM के टाइम पे अलार्म सेट करो, आपके अलार्म बज जाने चाहिए, बिगिनर में जो आपके पर्सन चल रहे हो उनको नाइट होमवर्क प्रोवाइड करें। ये नाइट होमवर्क किया। अब इसके साथ वॉइस नोट में मैंने ड्रीम लिस्ट को हाईलाइट करना है, ठीक है। अब ये सुनना है वॉइस नोट ध्यान से।
हाँ जी मैम, मैंने आपके साथ आज की नाइट का होमवर्क जो है ना वो शेयर कर दिया है। और इस होमवर्क में भी मैम जो लास्ट वन वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सर आपको ना ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए कहेंगे, जो कि ड्रीम लिस्ट बना के आपने मेरे साथ शेयर भी करनी है, क्योंकि नॉलेज टेस्ट में उसके अबाउट भी क्वेश्चन किया जाता है। सो ये तीनों वीडियोस आपने बहुत अच्छे से देखनी है, लेकिन लास्ट वन वीडियो आपने ज़्यादा कॉन्शियसली अटेंड करनी है, क्योंकि उसमें सर ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए कहती है। फिर जिस तरह से सर आपको गाइड करेंगे उस तरह से आपने ड्रीम लिस्ट बना के मेरे साथ शेयर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि आपने कॉन्शियसली अटेंड करनी है, क्योंकि सर ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए कहती है, फिर जैसे सर आपको ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए कहेंगे आप वैसे बना के मुझे शेयर कीजिएगा। अब ये हो गया हमारा डे 2। ठीक है, मीन्स के डे 2 तक मैं एक दफा अगेन रिपीट कर रही हूँ, डे 2 तक हमने क्या करना है। डे 2 में भी सिंपल, मॉर्निंग में एसएमएस किया। ठीक है, मॉर्निंग में एसएमएस करने के बाद आपने जो रात में नाइट होमवर्क शेयर किया था आपने उसका फॉलोअप ले लिया। ठीक है, उसका फॉलोअप लेने के बाद जो है वो आपने उसके साथ एक सरप्राइजिंग वे में जो है वो टाइम सेट करना है उसके फील्ड से रिलेटेड पर्सन से बात करवाने के लिए, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। ठीक है, आपने उसको कोई मोटिवेशनल वीडियो शेयर कर दी, 11:30 AM के टाइम पे मीटिंग का लिंक शेयर किया, होस्ट के बारे में बताया, उसके बाद उसकी थर्ड पार्टी करवा दी, जो भी टाइम आपके साथ उसका फिक्स हुआ है उस टाइमिंग में। 3:30 PM के टाइम पे मीटिंग शेयर की, का लिंक शेयर किया, होस्ट के बारे में बताया, अप्रिशिएट किया, 8:30 मीटिंग ज्वाइन करवाई, अप्रिशिएट किया। ज्वाइन करवाने का मैंने पत्रिका बता दिया, मीटिंग का लिंक आया, पर्सन ने ज्वाइन किया, सिंपल कॉल नहीं करो भाई, ज्वाइन करवाओ उसको। ज्वाइन करवाओगे तो वो करेगा ना। रात में होमवर्क शेयर किया, साथ हमने हाईलाइट कर दिया ड्रीम लिस्ट के अबाउट। ठीक है, ये था सिंपल हमारा डे 2, जो बहुत ही अच्छे से गुजर जाते हैं अगर आप वैसे लेके चलो जैसे मैं अभी गाइड कर रही हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने डे 3 में। ठीक है, ये अब आ गया हमारा डे 3। हमारा डे 3 भी सेम एज इट इज डे 1 एंड डे 2 की तरह ही है। बस डे 3 में ये आ जाता है कि हमने फॉरएवर की वेबसाइट विजिट करवानी होती है और पर्सन से उसकी ड्रीम लिस्ट लेनी होती है, बस। और हमारी कोई चेंजिंग से अब यहाँ पे बाकी सारी चीजें वैसे ही जाती हैं सीक्वेंस वाइज में। बस कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक दो टास्क जो है ना वो इंक्रीमेंट हो जाते हैं और उस टास्क पे हमने फोकस करवाना होता है। अब डे 3 में भी सेम एज इट इज, मॉर्निंग में एसएमएस गया। ठीक है, डे 1 एंड डे 2 की तरह फॉलोअप लेना है नाइट होमवर्क का और ड्रीम लिस्ट उससे मंगवानी है। नाइट होमवर्क जो है उसकी जो ड्रीम लिस्ट उसने बनाई होगी वो 11:30 या मीटिंग से पहले मंगवाओ। देखो सीक्वेंस में चलोगे ना तो आप भी इजी रहोगे, प्रोस्पेक्ट भी इजी रहेगा और आगे भी स्मूथ। लेकिन जब उसके टास्क ही नहीं कंप्लीट करवाओगे, ये उस पे छोड़ दोगे वो खुद ही कर लेगा, तो ऐसे ना उसने करने हैं, फिर टाइम भी गुजर जाना है, फिर आप भी कहोगे भी उसका यही कुछ भी रहता है। तो बस 4 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे। ठीक है, अब दिन क्या हुआ कि आपने 11:30 AM मीटिंग का लिंक शेयर किया, वॉइस नोट आपने किया होस्ट के अबाउट, देन आपने मोटिवेशनल वीडियो शेयर की। ठीक है, फॉरएवर वेबसाइट विजिट करवानी होती है। ठीक है, और फिर उसकी आईडी जनरेट करनी होती है। फॉरएवर की वेबसाइट विजिट करवाने से रिलेटेड मेरा एक लिंक चाहता है ग्रुप में एडमन के वॉइस नोट के साथ, वही आपने फॉरवर्ड करना होता है। और उसी लिंक में मैं लास्ट में उसको आईडी जनरेशन के लिए कहती हूँ कि ये डिटेल्स अपने अपलाइन के साथ शेयर करें, वो डिटेल्स आपने उससे लेनी और उसकी आईडी जनरेट करनी होती है। 3:30 PM मीटिंग का लिंक, वॉइस नोट किया होस्ट के अबाउट। ठीक है, एप्रिसिएशन एंड फॉलोअप हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है उसका अप्रिशिएट करो, अगर नहीं कर रहा तो उसका फॉलोअप लो। 8:30 PM मीटिंग का लिंक यहाँ, साथ वॉइस नोट जाता है होस्ट के अबाउट। ठीक है, अब डे 3 नाइट होमवर्क जाता है और इसमें हमने वॉइस नोट भेजना होता है, जो हमारी लाहौर फिजिकल मीटिंग हुई थी ना उससे रिलेटेड हमने ये वॉइस नोट करना होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब जस्ट हम इसको एक दफा प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल में आप कंसीडर करें, आगे मैंने लिखा है ये डे 3 मॉर्निंग। डे 3 मॉर्निंग मतलब कि आप लोगों के लिए जस्ट कि आप कंसीडर करें कि डे 3 की जो है वो मॉर्निंग है। मॉर्निंग में मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। अब बस क्या होगा कि अल्फाज थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डेज वाइज। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैम, हिसाब में बिल्कुल ठीक। सो आज जैसे कि आपका ट्रेनिंग का थर्ड डे है, सो इंशाल्लाह आज का डे भी हम बहुत ही अच्छा और प्रोडक्टिव जो है स्पेंड करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैम कि आज जिस इंटरनेशनल ब्रांड के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हो उसकी वेबसाइट विजिट करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो सकेगा कि कितनी कंट्रीज में जो है वो बिजनेस रन हो रहा है और आप पाकिस्तान में रहते हुए कितनी कंट्रीज की जो करेंसीज है उसे अर्न कर सकते हो। सो होपफुली आज के डे के लिए भी आप एक्साइटेड होगे, राइट? वॉइस नोट कर दिया।
देन नेक्स्ट वॉइस नोट। दैट्स ग्रेट। सो फर्स्टली तो मैम मुझे ये बताइएगा, जैसे कि रात में मैंने आपको नाइट होमवर्क प्रोवाइड किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो लास्ट वन वीडियो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सिर्फ ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए कहते हैं। तो क्या आपने ड्रीम लिस्ट बनाई है अपनी? मैम ड्रीम लिस्ट बहुत ही सिंपल है बनाने का। सिंपल, आपने रजिस्टर पे ड्रीम लिस्ट की हेडिंग देनी है, आपके जो जो ड्रीम्स हैं, जो आप यहाँ से फुलफिल करना चाहती हैं, वट एवर, घर बनाना, अपने लिए गाड़ी लेना, उम्रा परफॉर्म करना, और भी बहुत से ड्रीम्स हो सकते हैं। आईफोन लेना, अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस अफोर्ड करना, फैमिली को सपोर्ट करना, हाँ अगर फैमिली पे कोई कर्जा है तो उसको खत्म करना। तो बहुत से ऐसे ड्रीम्स हो सकते हैं जो आपने उस लिस्ट पे राइट ऑन करने हैं और नीचे अपने सिग्नेचर देने हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि आपकी क्या क्या ड्रीम्स हैं, और हम आपको हेल्प आउट कर सके आपको आपकी ड्रीम्स फुलफिल करवाने में। ठीक है? यहाँ समझ पाए कि कैसे मैंने उसको क्लियर किया है और कैसे उसका माइंड मैंने क्लियर किया। अब पर्सन ने लेट मी सपोज कि अपनी ड्रीम लिस्ट शेयर कर दी, हमने कंसीडर किया कि पर्सन की ड्रीम लिस्ट आ गई। आगे वॉइस नोट। हाँ विभाग गुड, इंशाल्लाह हम अपने सभी ड्रीम्स जो है वो यहाँ से फुलफिल करेंगे, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत से लीडर्स हैं जिनके सेम यही ड्रीम्स थे जो कि उन्होंने यहाँ से फुलफिल किए हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करें तो मैम सना मजीद हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, जिन्होंने यहाँ से अपने यही ड्रीम्स फुलफिल किए हैं जो आपने अपने ड्रीम्स इस रजिस्टर पर लिखे हैं। सो इंशाल्लाह आप भी यहाँ से सेम यही ड्रीम्स फुलफिल करेंगे। अभी जैसे कि आपके सेशन का भी टाइम हो रहा है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, अभी अपने टाइमली मीटिंग ज्वाइन करनी है। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे कि 11:30 AM मीटिंग का लिंक किया, ठीक है, साथ वॉइस नोट किया। हाँ जी मैम, आज की मॉर्निंग मीटिंग का लिंक आ चुका है, मैंने आपके साथ पर्सनल में भी शेयर कर दिया है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप लर्न करने वाले हो मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड, मतलब कि किस लेवल पे आपको कितनी अर्निंग्स होंगी, कौन कौन सा लेवल्स होते हैं फॉरएवर में, उसके अलावा फॉरएवर में आप कार्ड कैसे अचीव कर सकते हो, इंटरनेशनल स्टोर्स कैसे कर सकते हो, और बहुत से इंसेंटिव्स आप किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हो। सो ये वाली जो मीटिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की जो हमारी मीटिंग के होस्ट है वो सर अब्दुल रहमान है, जो कि माशाल्लाह से ग्रेट लेवल पे वर्क कर रहे हैं फॉरएवर में और स्ट्रॉन्ग मिशन टीम के साथ। सो आज की मीटिंग आपने प्रॉपर नोटबुक और पेन के साथ अटेंड करनी है। किसी भी चीज की अगर आपको समझ नहीं आए, आप बिला झिझक मुझे मैसेज करके पूछ सकती हैं। जैसे आप मेरा वॉइस लिसन कर लें, नोट ही टाइप कर दें। ठीक है? अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज कर दिया कि जैसे आप मेरा वॉइस नोट लिसन कर लें, जो है वो नोटी टाइप डाउन कर दें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमने इस तरह से शो किया कि जैसे पर्सन ने सेशन देख लिया, नोट शेयर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एप्रिसिएशन ऑफ वॉइस नोट। अप्रिशिएट, जैसे कि अभी मैं आपके नोट्स चेकआउट कर रही हूँ, माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छे से जो है ना वो सभी पॉइंट्स को राइट डाउन किया है। और बाकी थोड़ा सा मुझे वॉइस में बताइएगा, आपको आज के सेशन की मजीद क्या क्या चीजें समझ में आई हैं? इसके पर्सन को थोड़ा सा वॉइस पे लेके आया करें। क्या आप मुझे थोड़ा सा वॉइस में बताएं कि आपको क्या क्या चीजें समझ में आई है, या इस तरह से, ठीक है। फिर उसे अप्रिशिएट किया, देन फिर 11 टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में बताया। जब सर अब्दुल रहमान का मार्केटिंग प्लान ऑफ सेशन होता है उसके बाद आप किस तरह से 11 टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में बता सकते हो। साथ ये चीज थोड़ी सी वॉइस नोट पे एक्सप्लेन की। मैम यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें सर ने फॉरएवर में आप जो 11 टाइप्स ऑफ इनकम अर्न कर सकते हो उसके अबाउट एक्सप्लेन किया। ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखी है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि फॉरएवर में जस्ट ये नहीं है कि आपको आप वन टाइप ऑफ अर्निंग कर सकते हो, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग्स कर सकते हो, वो भी पाकिस्तान में रहते हुए, घर में रहते हुए, इंटरनेशनल लेवल पे। इसके साथ साथ ही जैसे कि मैंने आपको याद है मॉर्निंग में बताया था, आज आपको ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि हमारी इंटरनेशनल वेबसाइट है, वो विजिट करवाई जाएगी, ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे साथ कनेक्ट होकर कितनी कंट्रीज में जो है ना वो अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, या कितनी कंट्रीज में आपका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड होगा। ठीक है? सो अराउंड वो पाकिस्तानी टाइम 1 PM to 2 PM के बिटवीन जो है वो ग्रुप में लिंक आ जाएगा। ठीक है? मैं आपके साथ पर्सनली शेयर कर दूंगी, वो आपने 3:30 PM की मीटिंग से पहले पहले देख लेना। ओके? अब यहाँ पे जैसे कि फॉरएवर की वेबसाइट से रिलेटेड मॉर्निंग में ही मैंने, इट मीन्स कि उसका माइंड बनाया, जैसे ही मैंने उसका फॉलोअप लिया नाइट होमवर्क का, फिर मैंने उसके बारे में अगेन पूछा। अब क्या होता है कि ग्रुप में जब डे 3 होता है तो 1 बजे से 2 बजे के दरमियान में एडमिन का वॉइस नोट आता है, और साथ ही ये फॉरएवर ऑफिशियल वेबसाइट वाली लिंक आता है, ठीक है। अब एडमिन का वॉइस नोट और ये वाला मैसेज एज इट इज ही मैंने फॉरवर्ड किए, ठीक है। फॉरवर्ड करने के बाद फिर मैंने नीचे वॉइस नोट किया। एडमिन का वॉइस नोट क्या होता है, हम वो लिसन करते हैं, और उसके बाद एज इट इज ही हमारा ये वाला सेशन का जो लिंक जाता है, मीन्स के पर्सन के साथ पर्सनल में एज इट इज हमने फॉरवर्ड कर किया। जी अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे।
दिस आई शाइस्ता जी फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मिशन टीम। सो चैंपियंस, माशाल्लाह से आज आपका डे 3 है और आपने बहुत सा नॉलेज यहाँ से गेन किया होगा, बहुत सी लर्निंग ली होगी, बहुत कुछ नया सीखा होगा, साथ ही साथ होमवर्क भी अटेंड किया होगा जिससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपको हमारी टीम से रिलेटेड बहुत सा नॉलेज मिला होगा, अचीवमेंट्स के बारे में बहुत कुछ आपने देखा होगा। सो आपने अपनी अप्लायंस से भी कांटेक्ट किया होगा डेफिनेटली। सो जैसा कि आप एक ब्रांड के साथ कनेक्टेड होने जा रहे हैं माशाल्लाह से, तो मैं चाहूंगी कि आज आप अपनी अप्लायंस से कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि इस ब्रांड की जो वेबसाइट है वो आपको विजिट करवाएं। अगर जब आप इस ब्रांड की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो डेफिनेटली आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपको आइडिया होगा कि वाकई ही ये कोई ब्रांड है जिसके साथ हम कनेक्ट होने जा रहे हैं, जिससे कनेक्ट होके 170 प्लस कंट्रीज के लोगों की लाइफ चेंज हुई है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हुई है माशाल्लाह से। हमारी सीईओ ऑफ स्ट्रॉन्ग मिशन टीम, हमारी टीम के बहुत सारे मैनेजर्स और बहुत सारे लोग जो कि यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। सो उस वेबसाइट को विजिट करके इंशाल्लाह आप भी आगे मूव ऑन होंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे और यहाँ से बहुत कुछ अचीव करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। ये वॉइस नोट फॉरवर्ड हुआ, साथ ही हमने लिंक फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ना मीन्स के मैंने ये शो किया है कि डे 3 पे हमने फॉरएवर की वेबसाइट विजिट करवानी होती है 1 बजे से 2 बजे के दरमियान। ये आप लोगों की गाइडलाइंस के लिए मैंने लिखा है, ये नहीं कि पर्सन को हमने ये मैसेज करना होता है। ये जस्ट मैंने आप लोगों की गाइडलाइंस के लिए कि भाई हमने डे 3 में 1 बजे से 2 बजे के दरमियान में जो फॉरएवर की वेबसाइट होती है वो हमने विजिट करवानी होती है। और साथ ही मैंने वॉइस नोट किया, आप वो लिसन करें। वैसे मैंने एक बार यहाँ पे जैसे कि फॉरएवर वेबसाइट से रिलेटेड जो है वो लिंक ग्रुप में आ चुका था, जो मैंने पर्सनल में आपके साथ शेयर कर दिया है। ग्रुप एडमिन का वॉइस भी मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, जो आप अच्छे से लिसन कर लें। ये वीडियो आपने अच्छे से देखनी है क्योंकि इसमें मैम जो है वो आपको फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करवाएंगे और उसके साथ साथ ही आज चंद एक लकीस्ट पर्सन होंगे जिनकी आईडीज क्रिएट होंगी। वो कैंडिडेट्स जो कि बहुत जल्दी अपनी फॉरएवर वेबसाइट वाला टास्क कंप्लीट करके अपने अपने अप्लायंस को इन्फॉर्म करते हैं, जस्ट उन्हीं की आईडीज क्रिएट होती है। सो आप कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके आप इस वीडियो को देखिए। इसमें लास्ट में मैम ने कुछ डिटेल्स बताई होंगी आपकी आईडी जनरेशन के लिए, वो स्क्रीनशॉट आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। देन फिर आज की डेट में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी जो है वो आईडी क्रिएट करवा दूं। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। अब यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने उसे ये नहीं कहा कि आपकी आईडी क्रिएट होगी, मैंने कहा कि चंद एक लकीस्ट पर्सन होते हैं जो अपने अपलाइन को टाइमली बताते हैं, तो फिर उनकी जो है ना वो आईडी क्रिएट होती है। आपने टाइमली बताना है, देन फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी आईडी टाइमली क्रिएट करवा दूं। मीन्स के हमने पीछे लग के जो है ना वो नहीं होता, हमने उस पे हाई पैसे क्रिएट करनी होती है कि चंद एक लकीस्ट की आज आईडी क्रिएट होगी। सो मे बी उनमें से आप भी हो सकती हैं, लेकिन आप तभी होंगे जब आप टाइमली सेशन देख के मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आपकी आईडी जनरेशन के लिए क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है और वो डिटेल्स मुझे शेयर करेंगी। तो मैं अगेन रिपीट करूंगी, अल्फाजों को लिसन करें, ध्यान से सुने वॉइस नोट्स पे कैसे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ बिगिनर पर्सन के माइंडसेट बनाने के लिए। ठीक है, अब लास्ट पे पर्सन ने स्क्रीनशॉट्स लेके भेजा कि ये डिटेल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आगे मैंने मैम एग्जैक्टली आपने ये डिटेल्स शेयर करनी है जिसमें आपका सीएनआईसी, आपका जीमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, प्रोविंस, सिटी नेम और एड्रेस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपने अभी मेरे साथ शेयर करनी है, जिसके बिहाफ पे आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिलेगी फॉरएवर की साइड से। ठीक है, जो कि आपको आपके ईमेल पे रिसीव होगी और उसके साथ ही आपका पासवर्ड रिसीव होगा। फॉरएवर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके नेम का एक पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा एज अ नोवियस कस्टमर, एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। ठीक है, सो आप मेरे से जल्दी से ये डिटेल्स शेयर करें ताकि आपकी आईडी जो है ना वो क्रिएट कर दी जाए। ओके, अब यहाँ पे पर्सन ने लेट मी सपोज की डिटेल्स अपनी शेयर कर दी। ठीक है, उसके बाद वॉइस नोट सुने। डैशबोर्ड आपकी डिटेल्स मुझे जो है वो रिसीव हो चुकी है। होपफुली रात तक आपको कंपनी की साइट से मेल आ जाएगी। जैसे आपको मेल आए आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, और अभी जैसे कि आपकी नेक्स्ट मीटिंग है 3:30 PM के टाइम पे, उसके लिए भी आपने रेडी रहना है। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि पर्सन को हमने 3:30 PM मीटिंग का लिंक शेयर किया। ठीक है, उसके साथ वॉइस नोट किया। आज से 3:30 PM मीटिंग का लिंक चुका है जो मैंने आपके साथ पर्सनल में भी शेयर कर दिया है। और आज की हमारी जो मीटिंग की होस्ट है वो है विशाखा मैम, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आज की जो मीटिंग है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज आपको ये क्लियर वाय मिलने वाली है कि बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी पर्सन एंड अदर मैनी प्रोफेशन से जो लोग हैं वो फॉरएवर को ही क्यों ज्वाइन करते हैं और फॉरएवर में ही ऐसी क्या खास बात है। ठीक है, सो आज की मीटिंग आपने नोटबुक और पेन के साथ अटेंड करनी है एज यूजुअल। और जैसे ही मेरा वॉइस लिसन कर ले, जल्दी टाइप डाउन कर दे एक्साइटेड। वॉइस नोट किया। ठीक है,
शो किया, जैसे पर्सन ने सेशन देख लिया है, उसके नोट्स आ गए हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कुछ स्टिकर्स यूज किए हैं जस्ट फॉर दैट कि आप लोग भी इस तरह के स्टिकर्स यूज कर सकते हो एप्रिसिएशन में, और मीन्स के पर्सन का दिल भरा करने के लिए, उसको पुशअप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए कि हाँ आपने बहुत अच्छे से सेशन देखा है, इस तरह से। जैसे मैंने ये स्टिकर्स यूज किए, उसके बाद मेरा वॉइस नोट किया, वो लिसन करें। तो शिक्षित मैम ये बड़ा माशाल्लाह से जिस तरह से आप अपनी लर्निंग्स को लेकर चल रही हैं, अगर सेम इसी तरह से आप कंटिन्यू रखेंगे तो नॉलेज टेस्ट के फॉर्मेट आपको मस्ट मिलेगी। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि नॉलेज टेस्ट की हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, लेकिन जिस कैंडिडेट्स ने अपनी लर्निंग्स को साथ साथ शो किया होता है वो उस कैंडिडेट्स के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं नॉलेज टेस्ट के फॉर्मेट के लिए। फॉर्मेट मतलब सेम लाइक के जैसे कि आपने कि अमेरिका जाना है, इटली जाना है, तो सबसे पहले आपको वीजा अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट रिक्वायर्ड होती है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे यही है कि नॉलेज टेस्ट में सीट्स लिमिटेड होने की वजह से पहले उसकी अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है, देन ही नॉलेज टेस्ट की जो है ना वो आप नॉलेज टेस्ट में अपीयर हो सकते हो। सो जिस तरह से आप अपनी लर्निंग को शो कर रहे हो तो इंशाल्लाह आपको नॉलेज टेस्ट की जो है ना वो अपॉइंटमेंट मस्ट मिलेगी। अब मैंने डे 3 में ही पर्सन के ऊपर जो है ना वो नॉलेज टेस्ट किया, आफ्टर 3:30 PM मीटिंग के बाद हाइप बनाना स्टार्ट कर दी है। नॉलेज टेस्ट का वर्ड एक उसके दिमाग में डालना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखें, रात में 8:30 PM मीटिंग का लिंक गया, साथ ही वॉइस नोट हाँ किया। जी मैम, हिबा आज की डे की लास्ट मीटिंग का लिंक आ चुका है। सो आज की आपकी जो होस्ट है वो मैम सना मजीद है, जो कि हमारी कम्युनिटी की सीईओ है। सो आज की मीटिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, क्योंकि मैम की बहुत सी अचीवमेंट्स, बहुत सी सक्सेस आपने देखी होगी, लेकिन आज आपको मौका मिलेगा मैम का लाइव सेशन अटेंड करने का। और उस सेशन से आपको बहुत सी चीजों के बारे में आइडिया होगा, मैम की इंटरनेशनल टूर्स के बारे में आइडिया होगा। सो बी रेडी एट टाइम, type 8:30 p.m. if you listen this voice note, okay? अब जैसे कि मैंने लास्ट में अगेन एक वर्ड ऐसे यूज कर दिया कि आप ये टाइप कर दिया अगर आपने ये वॉइस नोट लिसन कर लिया है तो। ठीक है। देन यहाँ पे शो किया कि पर्सन ने सेशन देख लिया है, उसके नोट्स आ गए हैं। देन नेक्स्ट वॉइस नोट्स लिसन करें। हाँ जी मैम, आज की मीटिंग के अबाउट मुझे आप थोड़ा सा वॉइस में बताएं कि आज की मीटिंग कैसी रही और पर्सनली मैम का सेशन अटेंड करके आप कैसा फील कर रही है और क्या कुछ आज आपने लर्न किया। ओके मैम, दैट्स ग्रेट। अभी तो जैसे कि सेशन बिगिनर लेवल का सेशन है जिस पर मैम ने बिगिनर पर्सन के साथ मीटिंग लगाई है। जब आप मैम की पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई करेंगी, पर्सनल मेंटरशिप में आप देखेंगे कि मैम किस तरह से डीप लेवल पे आके हमें गाइड कर रही होती है, हमें सिखा रही होती हैं, तो आप बहुत ही जल्दी यहाँ पे ग्रो करेंगे। अभी यहाँ पे अगर हम स्ट्रॉन्ग मिशन कम्युनिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग मिशन कम्युनिटी में जितने भी लीडर्स हैं पर्सनली मैम सना मजीद से सीख रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी मैम की पर्सनल सुपरविजन में आना चाहेंगी, राइट? अब यहाँ पे ना आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे ही जिस डे में मेरा सेशन गया, उस डे में मैंने पर्सनल मेंटोरशिप को भी बिगिनर में ही पिंच करना स्टार्ट कर दिया। पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया कि पर्सनल मेंटोरशिप ही है, इस तरह से। अब आगे जो है ना आगे वाला वॉइस सुने। तो अभी यहाँ भी आप सोच रहे होंगे ना कि पर्सनल मेंटरशिप का क्या मतलब है, तो पर्सनल मेंटरशिप का थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर्सनल मेंटरशिप मतलब कि आप हमारी कम्युनिटी के मोस्ट सीनियर से जो है ना वो पर्सनली लर्न करते हो, पर्सनली उनके साथ कॉन्टेक्ट में होते हो, पर्सनली उनसे चीजें सीख रहे होते हो। जैसे कि आप इस फील्ड में बिल्कुल न्यू वन हो, अभी आपको इस फील्ड के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी जस्ट आपकी बिगनर लेवल की ट्रेनिंग चल रही है। कि जब आप पर्सनल मेंटरशिप क्वालिफाई करोगे तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे अर्निंग यहाँ से रिसीव कर सकोगे। तो फर्स्टली आपने ये माइंड में रखना है कि आपने मैम सना मजीद की पर्सनल मेंटरशिप की सीट्स जब भी आए वो मस्ट अवेल करनी है। वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे उनकी सीट्स जो है ना पर्सनल मेंटरशिप की ओपन होगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, मैंने पर्सनल मेंटरशिप की सीट्स के लिए कह दिया कि जब भी आए आपने जरूर अवेल करनी है, वैसे जब भी ओपन होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। बिगिनर में ही पर्सनल मेंटरशिप के मैंने उसको बताना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब रात में नाइट होमवर्क किया। ठीक है। अब नाइट होमवर्क में जैसे कि हमने जो हमारी लाहौर फिजिकल बिजनेस मीटिंग हुई थी, उस वीडियो के ऊपर हमने मेक श्योर करना होता है कि ये मस्त देखनी है आपने। अब ये वॉइस तो लिसन करें। हाँ जी मैम, आज के नाइट का होमवर्क जो है ना वो मैंने आपके साथ पर्सनली शेयर कर दिया है। और आज के होमवर्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है वो फर्स्ट वन है, जिसमें हमारी लाहौर बिजनेस मीटिंग हुई थी फिजिकली, ठीक है? और उसमें डिफरेंट लीडर्स के डिफरेंट आपको ओपिनियंस एंड रिव्यूज लिसन करने को मिलेंगे। सो फर्स्ट वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखनी है, बाकी ये तीनों वीडियोस इंपॉर्टेंट है और तीनों वीडियोस आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जिस इंडस्ट्री के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हो बेसिकली उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस लेवल के हैं, और उसके प्रोडक्ट्स के अबाउट जो ऑडियंस से उनके
व्यूज कैसे है, ठीक है। सो आपके पास इस नए टास्क को कंप्लीट करने के लिए एज यूजुअल मॉर्निंग 11:30 AM से तक का टाइम है, ओके। मीन्स के यहाँ तक अब हमारा हो गया डे 3 में जो हमारे टास्क होती है वो मैं अगेन से एक दफा रिपीट कर रही हूँ। हमने क्या करना होता है, मॉर्निंग एसएमएस करना होता है, उसके बाद हमने नाइट होमवर्क का फॉलोअप लेना होता है, ड्रीम लिस्ट पर्सन से बनवानी होती है, ठीक है। फॉरएवर की वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा उसके माइंड में डालना होता है, 11:30 मीटिंग का लिंक शेयर करना होता है, फॉरएवर की वेबसाइट विजिट करवानी होती है, 3:30 मीटिंग का लिंक शेयर करना होता है, 8:30 मीटिंग का लिंक शेयर करना होता है, और उसके साथ साथ ही उसको कोई मोटिवेशनल वीडियो आप शेयर कर सकते हो, पर्सनल मेंटरशिप के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, और नॉलेज टेस्ट के बारे में थोड़ा सा उसको जो है ना वो मेक श्योर कर सकते हो कि नॉलेज टेस्ट में की जो सीट्स है वो लिमिटेड होती हैं। उसके लिए अगर आप अपनी लर्निंग्स टाइम टू टाइम कंप्लीट करती रहेंगे तो चांसेस है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या हमारा थर्ड डे। अब हम चाहते हैं डे 4 पे, ठीक है। हमारा जो है डे 4, देखिए हमारे डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 मोस्टली ये सेम ही है, ठीक है, लेकिन इसमें एक दो एक्टिविटीज ऑफ चेंजिंग्स आ जाती है। अब डे 4 हमारा बेसिकली होता है लास्ट डे, ठीक है। जब हमने जो है ना वो पर्सन की ट्रेनिंग्स का लास्ट डे होता है, मीन्स की उसकी 11:30 3:30 8:30 की जो मीटिंग चल रही होती है उसका वो लास्ट डे होता है। सबसे पहले जो है मॉर्निंग एसएमएस किया एज यूजुअल, फॉलोअप लिया नाइट होमवर्क से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद कन्वर्सेशन हमने करनी है नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड, नॉलेज टेस्ट के मार्क्स कितने होते हैं, ठीक है, और सर्टिफिकेट से रिलेटेड हमने कन्वर्सेशंस करनी होती है, नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड, उसके मार्क्स से रिलेटेड, मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं, और सर्टिफिकेट से रिलेटेड। 11:30 मीटिंग का लिंक शेयर हुआ, ठीक है, साथ वॉइस नोट गया हाउस से रिलेटेड। अप्रिसिएशन, ऑब्वियसली अगर पर्सन सेशन अटेंड कर रहा है तो साथ साथ हमने उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। फिर उसको हमने प्रेजेंटेशन वीडियो का डेमो शेयर करना है। जब आपने नॉलेज टेस्ट के मार्क्स का बताना है तो ऑब्वियसली उसमें आप ये भी तो बताओगे ना भाई कि 5 मार्क्स की आपकी प्रेजेंटेशन है। अब मैंने कैसे बताया, कैसे बात की, आप किसी अदर का प्रेजेंटेशन वीडियो का डेमो शेयर कर सकते हो कि ऐसे आप अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर लें या बना लें। 3:30 PM मीटिंग का लिंक शेयर हुआ, पोस्ट से रिलेटेड वॉइस नोट हुआ, ठीक है। नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं वो लिस्ट आपने उसे शेयर करनी होती है, और उसको प्रिपरेशन करवानी होती है, तैयारी करवानी होती है नॉलेज टेस्ट की। मीन्स के 4th डे में हमने नॉलेज टेस्ट की तैयारी करवानी होती है और पर्सन से प्रेजेंटेशन लेनी होती है। देन आप उसको कोई मोटिवेशनल वीडियो शेयर कर सकते हो, 8:30 मीटिंग का लिंक किया, साथ उसको वॉइस नोट किया हो से रिलेटेड, ठीक है। 10 बजे के टाइम पे रात को उसका नॉलेज टेस्ट आपने कंडक्ट करवा देना है, रात को 10 PM के टाइम पे उसका नॉलेज टेस्ट हो जाए, फिर रात में ही आप उसके साथ सर्टिफिकेट शेयर करो, ठीक है। और देन फिर उसके साथ डिसाइड करो अथॉरिटी कॉल, मीन्स के कल के नेक्स्ट डे उसकी जो अथॉरिटी कॉल होगी उससे रिलेटेड उससे कन्वर्सेशंस करो कि अथॉरिटी कॉल की सीट्स लिमिटेड होती है, वो कैसे मैंने कन्वर्सेशंस की है, कैसे 4th डे में मैंने डील किया है, वो हम प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे, ये हमारा आगे डे 4, ठीक है। डे 4 मॉर्निंग सेम एज यूजुअल डे 1 डे 2 डे 3 की तरह मॉर्निंग एसएमएस किया, अस्सलाम वालेकुम मैम हाउ आर यू, ठीक है। उसके बाद जो है वॉइस नोट किया। अब ये वॉइस नोट्स ध्यान से सुनने हैं, ध्यान से। ओके मैम, माशाल्लाह, दैट्स गुड। अच्छा मैम, ये बात जैसे कि आज आपका ट्रेनिंग का लास्ट डे है, आज आपके लास्ट 3 सेशंस हैं जो कि आपने अटेंड करने हैं। उसके साथ साथ ही जो पहले आपने सेशंस अटेंड किए हैं वो आज आपने रिवाइज करने हैं, ठीक है। फर्स्टली तो मुझे ये बताइएगा कि जो रात में मैंने आपको नाइट होमवर्क प्रोवाइड किया था, क्या वो आपने अच्छे से देख लिया है? नाइट होमवर्क का फॉलोअप लिया आगे। ओके मैम, गुड हो गया। तो उन वीडियोस में से सबसे बेस्ट वीडियो आपको कौन सी लगी है? वीडियो के बारे में पूछा कौन सी बेस्ट लगी है। मैम दैट्स गुड मीन्स कि आपको जो हमारी लाहौर फिजिकल मीटिंग रही है वो आप काफी इंस्पायरिंग लगी है, जिसमें डिफरेंट लीडर्स के डिफरेंट रिव्यूज थे। ये कन्वर्सेशन हुई नॉर्मली। अब आगे मैं अब नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड जो है ना उसको गाइडलाइंस देने लगी हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि हमने नॉलेज टेस्ट से रिलेटेड जो है ना वो कन्वर्सेशंस करनी है, अब वो ध्यान से सुनिए कि मैं कैसे कन्वर्सेशंस कर रही हूँ। ओके मैम, कुछ हो गया। तो आज के मैं आपको स्केड्यूल के बारे में थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर देती हूँ। आज जैसे कि मैम आपकी सेशंस की टाइमिंग तो एज यूजुअल वैसे ही रहेगी, 11:30 3:30 एंड 8:30 PM के टाइम पे आपकी जैसे कि मीटिंग्स वगैरह होती है। और उसके साथ साथ ही
आज हमने नॉलेज टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ना नॉलेज टेस्ट की सीट्स लिमिटेड होती हैं, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ कि नॉलेज टेस्ट में आपके 50 मार्क्स होंगे, ठीक है। अगर आप 45 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करती हैं तो आपको हमारे स्ट्रॉन्ग मिशन की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मार्क्स की मैं डिवीजन आपको बता देती हूँ मैम। जैसे कि कल आपने एक ड्रीम लिस्ट बनाई थी, 5 मार्क्स आपके ड्रीम लिस्ट के होते हैं, 5 मार्क्स ही आपकी प्रेजेंटेशन के होते हैं, एंड 40 मार्क्स आपके जो सेशंस होते हैं उनमें से जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे माशाल्लाह से आपके ऑलमोस्ट अभी तक जो है वो जो पीछे वाली ट्रेनिंग से वो कंप्लीट है। आपने ड्रीम लिस्ट भी बनाई हुई है। अभी आज के डे में हमारे जो 3 सेशंस जो भी आपने अटेंड करने हैं वो, उसके साथ साथ ही प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो जो है वो पेंडिंग पे है, ठीक है, जो कि आज हमने अपनी कंप्लीट करनी है रात को 10 बजे से पहले पहले, ताकि एटलीस्ट हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए और हम रात को 10 PM के टाइम पे अपना नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करवा दें। उसके साथ साथ ही एक और चीज है मैम, प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ। प्रेजेंटेशन सेम लाइक कि जैसे कि क्लास में हम प्रेजेंटेशन देती है ना, कि जो चीजें हमने सीखी होती है उसके बारे में हम बताते हैं, तो सेम लास्ट 3 डेज में आपने हमारे से क्या चीजें सीखी, आपको कैसा हमारा सिस्टम लगा, मेरे साथ पर्सनली आपने कैसा फील किया, मैंने आपको कैसा गाइड किया। प्रेजेंटेशन में अगर आप निकाब करती हैं, वेल करती हैं, पर्दा करती हैं, वैसे भी निकाब करके भी बना सकते हैं, जैसे कि हमारी कम्युनिटी की सीईओ जो है मैम सना मजीद खुद जो है वो निकाब करती हैं। तो इसमें जब बहुत सी फीमेल्स हैं तो हम सबसे पहले फीमेल्स की प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं, तो आपने बिल्कुल भी ये परेशान नहीं होना कि आपकी वीडियो कहीं चली जाएगी या समथिंग लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फीमेल्स की कम्युनिटी है और हम इसमें फीमेल्स की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। सो आपने प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो आप चाहे अभी रिकॉर्ड करके मुझे शेयर कर दो, चाहे 11:30 या 3:30 के सेशंस के दरमियान में रिकॉर्ड करके शेयर कर दो, लेकिन 3:30 से पहले आपने मुझे शेयर कर देनी है अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो मस्ट, ठीक है। मीन्स के यहाँ पे ना मैंने उसे रिलैक्सेशन दे दी कि आप 11:30 से 3:30 के बिटवीन में मुझे जो है ना वो रिकॉर्ड करके शेयर कर दे, लेकिन 3:30 से पहले आपने रिकॉर्ड कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पर्सन होते हैं जो कहते हैं हम नहीं प्रेजेंटेशन बना सकते। देखो, अगर आप उसको ये कहोगे ना कि आप अगर आप प्रेजेंटेशन नहीं बनाओगे तो 5 मार्क्स आपके खत्म हो जाएंगे और आप सर्टिफिकेट क्वालिफाई नहीं कर सकोगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो बनाएगा, लेकिन जब आप उसको रिलैक्स कर दोगे ना, और भाई मैं अक्सर नोटिस करती हूँ प्रेजेंटेशन लोगों ने बनाई नहीं होती और आप उसको 48 47 49 मार्क्स दे रहे होते हो। इसके अभी आप अपने प्लेटफॉर्म को या अपने सिस्टम को खुद ही वैल्यू नहीं देते हो, इतने ही सस्ते हो भाई। एटलीस्ट जो चीजें बनी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग चीजों को चलाओ, ताकि अगले को भी पता हो कि भाई यहाँ पे अगर प्रेजेंटेशन नहीं देंगे 5 मार्क्स खत्म होंगे, हमारे 45 से कम मार्क्स आएंगे, ठीक है। अभी लेट मी सपोज कि जैसे कि 11:30 मीटिंग का लिंक आया, वॉइस नोट हाँ किया जी, साथ। आज की आपकी 11:30 AM मीटिंग का लिंक आ चुका है और आज का जो मीटिंग का टॉपिक है वो बेसिकली है प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि जिस इंडस्ट्री के साथ आप कनेक्ट होने जा रहे हो उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के बहुत भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सो आज की मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है और आज की हमारी जो होस्ट है वो मैम राफिया अली है, जो कि माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग मिशन में एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही है, ठीक है। सो ये मीटिंग आपने अच्छे से अटेंड करके देन फिर मुझे इन्फॉर्म करना है, और अगर आपने मेरा वॉइस नोट लिसन कर लिया है तो टाइप इन कर दें लास्ट डे। ठीक है, ये वॉइस नोट किया, उसके बाद यहाँ से ऐसे शो हुआ कि जैसे यहाँ पर्सन ने मीटिंग देख ली है, नोट्स बना लिए। अब आगे वॉइस नोट सुनिए ध्यान से। ओके मैम, हिबा दैट्स गुड। अच्छा मैम हिबा, मुझे ये बताइएगा कि प्रोडक्ट्स नॉलेज में से आपको कौन सी प्रोडक्ट है फॉरएवर की जो कि सबसे बेस्ट लगी है? ओके मैम, गुड हो गया। मीन्स के एलोवेरा जेल जो है वो आपको बेस्ट प्रोडक्ट लगी है। जब आप पर्सनली यूज करेंगे इसके एडवांटेजेस, आप पर्सनली बेनिफिट्स इसके चेकआउट करेंगे फिर तो आपको और ज्यादा अच्छी लगेगी। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको बताया था मॉर्निंग में प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो के लिए, तो वो आपने मुझे अपनी बनाकर शेयर करनी है। मैं आपको डेमो में एक प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो भेज रही हूँ, आप उसको देख लें, ठीक है। और उस तरह से आप चाहे रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा, ओके। इसके यहाँ पे ना मैंने उस पर्सन को ये कहा कि जैसे कि मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था ना प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो से रिलेटेड, तो मैं ना आपको एक वीडियो भेजती हूँ, ठीक है। आप उसको देख लें, उस तरह से रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। तो आपके साथ कोई भी बिगनर का पर्सन चल रहा हो जिसकी अच्छी प्रेजेंटेशन बनी हुई है, आप उसके साथ वो शेयर कर दो, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है डेमो प्रेजेंटेशन वीडियो, मीन्स कि आप किसी की भी जो डेमो डेमो में उसको प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो दिखा दो, कैसी बना के शेयर कर दे। तो मीन्स के यहाँ भी आपने उसको किसी की वीडियो बना के शेयर कर देनी, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि हाँ मुझे किस तरह की बनानी है। जैसा कि ये एक प्रेजेंटेशन आई हुई थी जो मैंने शो की कि हाँ उस पर्सन ने बना के शेयर कर दी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि ये 3:30 PM मीटिंग का लिंक
गया, देन उसके साथ वॉइस हाँ नोट जी किया। मैम, आज की 3:30 PM मीटिंग का लिंक ग्रुप में आ चुका था, जो मैंने आपके साथ पर्सनल में शेयर कर दिया है, आप चेकआउट कर सकती हैं। एग्जैक्ट 3:30 PM के टाइम पे आपने रेडी रहना है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, क्योंकि आज की हमारी जो होस्ट है वो इंटरनेशनल लेवल से है, मैम अंजना ठाकुर। और आज का जो टॉपिक है मीटिंग का वो बेसिकली है बिजनेस ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट एंड प्लानिंग। इसकी आपको बिजनेस के बारे में डायरेक्शंस मिलेगी, प्रोडक्ट्स के बारे में, एंड देन आगे प्लानिंग्स के अबाउट, ठीक है। सो आज की मीटिंग आपने अच्छे से अटेंड करनी है, एंड देन फिर मुझे इन्फॉर्म करना है। अगर आपने मेरा वॉइस नोट लिसन कर लिया है तो जल्दी से नोट इट कर दें। अब यहाँ पे जैसे कि वॉइस नोट किया, होस्ट से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ से हम शो कि हाँ पर्सन ने सेशन देख लिया है, नोट्स बना लिए हैं, देन उसको अप्रिसिएशन। मैम हिबा कुछ हो गया। सो जैसे कि आपकी जस्ट लास्ट वन एक मीटिंग रह गई है, जो कि रात को 8:30 PM के टाइम पे होगी। सो अभी अभी मैम हमें कुछ टाइम पहले ना नोटिस रिसीव हुए हैं कि कल जो आपका अर्निंग मोड ऑफ सेशन है ना, उस अर्निंग मोड ऑफ सेशन में सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो वो कैंडिडेट्स जिनका नॉलेज टेस्ट क्लियर होगा उन्हीं को अथॉरिटी मिलेगी, और वही पर्सन कल अर्निंग मोड ऑफ सेशन अटेंड कर सकेंगे। सो मैं यही चाह रही हूँ कि मैं रात में ही जो है ना वो आपका नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करवा दूँ, ताकि मॉर्निंग में आपको टाइमली अथॉरिटी मिल जाए अर्निंग मोड ऑफ सेशन की। आप क्या कहती हैं? अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि 3:30 PM मीटिंग पर्सन ने अटेंड कर ली, उसके बाद मैंने उसको ऐसे प्रिटेंड किया, हाइप और अर्जेंसी क्रिएट की, लाइक कि आपको हाइप क्रिएट करना आनी चाहिए। बिजनेस में कोई भी कारोबार हो, अगर आपको हाइप नहीं बनानी आती ना, तो फिर आप कारोबार में फेल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने से ये कहा कि अभी भी हमें नोटिस रिसीव हुए हैं जिसमें ये आया है कि कल जो अर्निंग मोड ऑफ सेशन दिया जाएगा उसकी सीट्स बहुत लिमिटेड होगी। तो मैं चाहती हूँ कि अभी हमने नॉलेज टेस्ट की प्रिपरेशन कर लें, ताकि रात में मैं 10 बजे आपका नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करवा दूं, ताकि सुबह आपको टाइम पे अर्निंग मोड ऑफ सेशन की अथॉरिटी मिल जाए। अब देखा मैंने किस तरह से उसको जो है ना वो कन्वर्सेशन की अथॉरिटी कॉल से रिलेटेड, या किस तरह से उसको बताया। अब आगे आगे लिसन करें। जैसे मैम नॉलेज टेस्ट की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस की कुछ लिस्ट भेज रही हूँ, ठीक है, वो आप चेकआउट कर लें। मुझे बताएं कि उन क्वेश्चंस में से आपको किन किन क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से आते हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके आपको अच्छे से आंसर्स नहीं आते, वो आप मुझे बताएं, ताकि फिर मैं आपको गाइड करूँ। और अभी हम नॉलेज टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, ओके। मीन्स के अभी आपने पर्सन को मेंटली रेडी कर दिया 3:30 PM मीटिंग के बाद कि चलो अभी हम नॉलेज टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हैं, रात में एक सेशन रह जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, साथ ही हम नॉलेज टेस्ट करवा लेंगे। यहाँ पे अब आपने उसको जो नॉलेज टेस्ट में सवाल पूछे जाते हैं उसकी क्वेश्चन ऑफ लिस्ट भेजनी है, आंसर नहीं भेजने साथ, जस्ट क्वेश्चन ऑफ लिस्ट भेजनी है। मीन्स के वो पिक्चर भेज दो, टाइपिंग में भेज दो, जिस तरह से भी, वो क्वेश्चन ऑफ लिस्ट भेज के पूछना है कि आपको इन क्वेश्चंस में से कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आते हैं, और कौन से क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स नहीं आते हैं। तो वो जिसके आंसर्स उसको नहीं आते होंगे वो आप उसको प्रिपेयर करवाओगे, उसको तैयार करवाओगे। अभी नॉलेज टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है, मीन्स के इस तरह से नॉलेज टेस्ट की उसकी प्रिपरेशन करवाई, देन फिर आगे वाइस नोट सुने। मैम अभी जैसे कि मोस्टली जो नॉलेज टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपके क्लियर करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन रह गया है, वो जब आप रात में मीटिंग अटेंड करेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। और अभी मैं आपके लिए पहले ही टाइम लेने लगी हूँ, रात को 10 PM के टाइम पे आपने रेडी रहना है नॉलेज टेस्ट के लिए, क्योंकि रात मॉर्निंग में अर्निंग मोड सेशंस की सीट्स लिमिटेड है। सो हमने उसे टाइमली अथॉरिटीज लेनी है, ठीक है। सो अभी आपको जैसे रात का लिंक आते हैं मैं शेयर कर देती हूँ, ओके। मीन्स कि यहाँ पे मैंने उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि अब रात में, अब लेट मी सपोज कि आपका पर्सन व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई नहीं करता, तो क्या आपके पास सिम नहीं है? सिम पे कॉल करके नहीं उसको बता सकते कि भाई हमें नोटिस आए हैं, अर्निंग मोड ऑफ सेशन की सीट्स लिमिटेड है, टाइम पे आओ, मैं आपको नॉलेज टेस्ट की तैयारी करवाऊं, ताकि रात में मैं 10 बजे आपका नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करवाऊं। इसके बातें कॉल पे भी की जा सकती हैं। ये वॉइस नोट्स भी इस वजह से किए ताकि आप लोगों को अल्फाजों की समझ आ सके कि क्या अल्फाज यूज करने हैं, किस तरह से बात करनी है, ठीक है। नॉलेज टेस्ट की प्रिपरेशन करवा दी, प्रिपरेशन करवाने के बाद उसके माइंड में ये भी चीज डाल दी कि 10 बजे हम नॉलेज टेस्ट आपका मैं कंडक्ट करवाऊंगी, ठीक है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो उसको शेयर कर दी, ठीक है। उसके बाद जो है वो रात में 8:30 PM मीटिंग का लिंक आया, लास्ट वन। जी मैम, आज आपकी लास्ट मीटिंग का लिंक आ चुका है, जल्दी से आप मीटिंग को ज्वाइन कर लें। और जैसे ही आप मीटिंग को अटेंड करें आप फिर मुझे इन्फॉर्म करें, फिर मैं आपका नॉलेज टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट करवाती हूँ, ठीक है। जैसे ही मेरा वॉइस लिसन कर ले आप नोट इट आउट कर दें। अब मैंने पर्सन को मेंटली पहले ही रेडी कर दिया नॉलेज टेस्ट के लिए, मुझे पता है वो 10 बजे अवेलेबल होगा। ये होता है एक परफेक्ट वे कि आप एक सीक्वेंस में चलते हो, ये नहीं कि उसके सेशन मुकम्मल हो गए फिर आप अगली सुबह उसको नॉलेज टेस्ट के लिए पका रहे हो, फिर अथॉरिटी हो रही है, फिर ये इस तरह से जस्ट टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अब जैसे ये पर्सन ने कहा कि हाँ, जैसे यहाँ पे हमने शो किया कि पर्सन ने सेशंस वगैरह देख लिया है, तो मैंने पूछा कि ओके मैम रेडी है आप अपने नॉलेज टेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे उसका नॉलेज टेस्ट हमने कंडक्ट करवाया, ठीक है। इस तरह से हमने प्रेजेंट किया कि पर्सन का नॉलेज टेस्ट कंडक्ट हो गया है।
आफ्टर नॉलेज कंडक्टिंग नॉलेज टेस्ट हमने पर्सन को सर्टिफिकेट शेयर किया, ठीक है। देन फिर ये वॉइस नोट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह मैम हिबा, कंग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मिशन टीम। और अभी ऐसे है कि कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में आपने रेडी रहना है, आपकी अथॉरिटी कॉल होगी, क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है आपके लिए, क्योंकि कल आपको अर्निंग मोड ऑफ सेशन की एक्सेस मिलेगी, और वो मॉर्निंग में 11 बजे या 12 बजे तक सबको मिल जाती है। लेकिन हमने डिले नहीं करना, हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आपको एक्सेस में दिलवा दूं, ठीक है। अब उसको सर्टिफिकेट देने के बाद मैं नेक्स्ट मॉर्निंग की अथॉरिटी कॉल की हाइप या अर्निंग मोड ऑफ सेशन की हाइप उसके माइंड में डाल रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वॉइस नोट सुने। कुछ चीजें मैम की मैं आप मेक श्योर कर देती हूँ कि कल ना 12 बजे से पहले पहले जो आपका बैच है ना, जिस बैच में आप अभी ऐड है बिगिनर का, वो लॉक हो जाएगा। उससे पहले पहले अथॉरिटी लेना जरूरी है, ठीक है। सो आपने रेडी रहना है कल, ओके। अब यहाँ पे मैंने ये भी उसे कहा कि जिस बैच में आप ऐड हो वो अगले दिन 12 बजे वो बैच लॉक हो जाएगा, तो हमें उससे पहले पहले जो है ना वो अथॉरिटी लेनी है, ठीक है। अब ये था हमारा डे 4 तक। अब डे 4 को अगेन में थोड़ा सा मीन्स कि हमारे डे 4 में क्या क्या टास्क होते हैं उसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो डे 4 में आपने मॉर्निंग एसएमएस करना है, ठीक है। आपने फॉलो अप लिया एनरोलमेंट नाइट होमवर्क से रिलेटेड किया, उस नाइट होमवर्क में आपने क्या क्या सीखा। उसके बाद आपने उसके के साथ कन्वर्सेशंस करने हैं नॉलेज टेस्ट के मार्क्स से रिलेटेड, और उसको मेंटली प्रिपेयर्ड करना है सर्टिफिकेट की क्वालिफिकेशंस के रिलेटेड, और उसको प्रेजेंटेशन के लिए कहना है। 11:30 मीटिंग का लिंक शेयर किया, देन फिर उसको प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो के लिए पूछा, उसका प्रेजेंटेशन ऑफ वीडियो का डेमो दिया, उस तरह से उससे प्रेजेंटेशन बनवाई, ठीक है। 3:30 PM मीटिंग का लिंक शेयर किया। 3:30 मीटिंग का लिंक शेयर करने के बाद उस पर्सन को आपने उसके माइंड में थोड़ा सा हाइप डालना स्टार्ट कर देनी है अर्निंग मोड ऑफ सेशन की, ठीक है। हमें नोटिस आए हैं, हमारे पास सीट्स लिमिटेड है, तो मैं चाहती हूँ कि अभी हम नॉलेज टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। नॉलेज टेस्ट की क्वेश्चन लिस्ट भेजो उससे, नॉलेज टेस्ट की उसकी प्रिपरेशन करवाओ, ठीक है। रात के 10 बजे उसका नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करवा लो। पहले 8:30 मीटिंग का लिंक शेयर करो, फिर रात को 10 बजे नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करवा लो। देन फिर उसके माइंड में अथॉरिटी कॉल का जो है ना वो कॉन्सेप्ट डालो कि भाई सुबह जल्दी हमने अथॉरिटी कॉल करनी है, ताकि आपको अर्निंग मोड ऑफ सेशन के एक्सेस मिल सके। कल का डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। समझ आ गई। अब आगे हम चलते हैं डे 5 पे, ठीक है। अब ये आ गया हमारा डे 5। अब डे 5 थोड़ा सा हमारा डिफरेंट होता है, ये हमारा डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 की तरह नहीं होता। डे 5 में भी वैसे मॉर्निंग के टाइम पे एसएमएस होता है, ठीक है। मॉर्निंग एसएमएस आता है, अथॉरिटी कॉल से रिलेटेड रिमाइंडर चाहता है, ठीक है, जो हमने अथॉरिटी कॉल करवानी होती है। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आप शेयर कर दो, मोटिवेशनल वीडियो में आप किसी की अर्निंग सा वीडियो भी शो कर सकते हो, ठीक है। 10 बजे के टाइम पे आपने उसकी अथॉरिटी कॉल करवा ली, ठीक है। उसके बाद आप उसको वर्क प्लान सेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। वर्क प्लान सेशन प्रोवाइड करने के बाद 2 बजे तक आप उसकी क्लोजिंग कॉल करवा दो। 2 बजे क्लोजिंग कॉल होगी, डे डे में क्लोजिंग करवाओ। उसके बाद उससे 2CC की कन्वर्सेशंस करो, उस पे हाई बनाओ पर्सनल मेंटरशिप की और प्राइस की इंक्रीजमेंट की। उसे कोम्बो पैक रिजर्व करवाने के लिए को मिनिमम पेमेंट से कि वो अपना कोम्बो पैक रिजर्व करवा ले। देन उसको अपकमिंग ईयर्स में ऐड कर दो, जहां पे वो रात को 8:30 बजे वाली मीटिंग अटेंड करे। मीन्स के डे में अगर आप 2 बजे उसकी क्लोजिंग कॉल करवा लोगे, चांसेस है 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक पर्सन 10,000 तो पे कर ही देगी। 1 लाख समथिंग तो चलो नहीं, 10,000 तो वो पे कर ही देगी, ठीक है। अपकमिंग ईयर्स कम्युनिटी में ऐड करवाएं, अपकमिंग ईयर्स कम्युनिटी में ऐड करवा के वहां पे वो 8:30 PM की जो मीटिंग है वो अटेंड करे वहां पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पर्सन आपका अपकमिंग ईयर्स में ऐड हो जाता है, तो वहां पे डेली मॉर्निंग होमवर्क का लिंक आता है। डेली मॉर्निंग होमवर्क का लिंक आता है जो आपने अपने पर्सन के साथ पर्सनल में भी शेयर करना होता है। ये नहीं है कि बस उसकी बिगनर ट्रेनिंग कंप्लीट होगी दैट्स इट। 2CC मीटिंग के बाद उसको पर्सनल में 2 लिंक्स चाहते हैं, एक मॉर्निंग होमवर्क लिंक चाहता है और एक 8:30 PM मीटिंग लिंक चाहता है, जो अपलाइन ने पर्सनल में शेयर करने होती है। और अगर आप नहीं शेयर कर रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो, फिर आप गलत कर रहे हो ना। इसी वजह से तो फिर पर्सन लूज हो रहे हैं आपके, ठीक है। अब हमारे अपकमिंग ईयर्स में क्या होता है कि मोस्टली पेमेंट की स्लिप्स आती है, मोटिवेशनल वीडियो आती है, वहां पे कोई मोटिवेशनल वीडियो या पेमेंट की स्लिप्स आई है, किसी एडमिन की तरफ से वॉइस नोट आया है, मैनेजमेंट की तरफ से वॉइस नोट आया है, तो वो उसको पर्सनल में फॉरवर्ड कर सकते हो आप। तो ये अपकमिंग ईयर्स कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट मैसेज आए थे, मैंने सोचा मैं पर्सनल में आपके साथ शेयर कर दूं, आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। 8:30 PM मीटिंग का लिंक डेली आता है वहां पे, और आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग जो होगा फिर ही आपका पर्सन क्लोज होगा।
मीन्स के 2cc क्लोजिंग के बाद पर्सन को ऐसे छोड़ नहीं देना होता है, मॉर्निंग मीटिंग का लिंक शेयर करना होता है, अपकमिंग गेस्ट कम्युनिटी में ऐड करवाना होता है, अपकमिंग गेस्ट कम्युनिटी में जो इंपॉर्टेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो पर्सन में से शेयर करनी होती है, रात को डेली 8:30 PM की मीटिंग अटेंड करवानी होती है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखना होता है। अगर पर्सन ने अभी नहीं किया तो 1 मंथ के बाद कर लेगा, 2 मंथ के बाद कर लेगा, 3 मंथ के बाद करेगा, कभी ना कभी तो आके आपके साथ करेगा। लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया तो वो 2cc कभी भी आपके साथ नहीं करेगा, क्या पता वो किसी और के साथ जाके कर ले। सो बेहतर है कि अपना बिजनेस पार्टनर लूज करने की बजाय आप उसको अच्छे से गाइड करो और अच्छे से लेके चलो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा डे 5 स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग, ठीक है, आपने मॉर्निंग का मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। अब यहाँ पे जैसे कि ये वॉइस नोट किया। माशाल्लाह दैट्स गुड। सो जैसे कि मैम हिबा आज आपको आपके अर्निंग मोड ऑफ सेशन की अथॉरिटी दी जाएगी। बेसिकली उस सेशन के बोर्ड में आपको बता देती हूँ कि उस सेशन की एक्सेस सभी को नहीं मिलती है और ना ही सभी के पास होती है। पर्सनली उस सेशन की एक्सेस हमारे मोस्ट सीनियर्स के पास होती है, जिनके साथ आपको कॉल पे कनेक्ट करवाया जाता है। वो आपसे नॉर्मली कन्वर्सेशंस करते हैं, आपके ड्रीम्स के बारे में पूछते हैं और देन फिर उन ड्रीम्स को कैलकुलेट करवाते हैं फिगर्स में, पैसों में, और फिर देखते हैं कि भाई आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको अर्निंग मोड ऑफ सेशंस प्रोवाइड किया जाए और हेल्प आउट किया जाए फर्दर वो पैसे कमाने के लिए, ठीक है। सो अभी ये है कि अगर मैं चेकआउट करती हूँ, अगर कोई सीनियर मैम लिस्ट सर अवेलेबल है तो मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। ऐसे आपने ऑनलाइन ही रहना है क्योंकि हमने टाइमली अपनी अथॉरिटी कंडक्ट करवानी है, ओके। अब यहाँ पे ना मैंने थोड़ा उसको अथॉरिटी के बारे में बताया कि अथॉरिटी में बेसिकली होगा क्या, ठीक है। साथ ही उसको ये मैंने अर्निंग्स वाली एक वीडियो शेयर की, ठीक है, इसके साथ ही मैंने ये वॉइस नोट किया। हाँ जी मैम, आप तब तक जो है ना वो वीडियो देखें और इसमें देखें कि एक मैम है जिन्होंने अभी जस्ट 1 मंथ में हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था और विद इन 1 मंथ में उन्होंने किस लेवल की अर्निंग्स की है। और यहाँ पे ऐसा है कि इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आप भी विद इन फर्स्ट मंथ में ही इस लेवल्स की अर्निंग्स करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे भी मैंने ये लिखा हुआ है कि टाइम पे अथॉरिटी कॉल कंडक्ट करवानी होती है, वर्क प्लान ऑफ सेशन प्रोवाइड करें, 2cc की क्लोजिंग करें, नेक्स्ट उसको अपकमिंग गेस्ट में ऐड करें, रात में 8:30 की मीटिंग का लिंक उसको शेयर करें, नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको मॉर्निंग होमवर्क शेयर करें और एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखें। देन ही आपका जो पर्सन है वो क्लोज होता है। अगर आप जिस तरह से अभी गाइड किया है मैंने आप लोगों को, ऐसे अगर आप लोग लेके चलते हो अपने पर्सन को, तो भाई उसमें इसमें मैं कहती हूँ 80% चांसेस होते हैं कि आपका पर्सन 2cc करके ही जाता है। लेकिन अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देते हो और उसको अच्छे से फॉलोअप नहीं लेते हो, अच्छे से उसको सेशंस नहीं अटेंड करवाते हो, अच्छे से सिस्टम के थ्रू नहीं लेके चलते हो, सिस्टम के थ्रू गाइडेंस नहीं देते हो, बस ठीक है पर्सन आए, तो पर्सन के लूज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो पर्सन आगे आपके साथ कंटिन्यू नहीं करता है। सो जिस तरह से अभी मैंने आप लोगों को गाइड किया है, इसी तरह से अपने पर्सन्स को लेके चले और इसी तरह से अपने पर्सन्स को फर्दर मूव ऑन करवाएं। आपके पर्सन्स आगे भी आएंगे, आपके जल्दी लेवल भी निकलेंगे और अपने आने वाले न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को भी एक परफेक्ट प्रोस्पेक्टिंग का वे सिखाएं, ताकि उसको फॉलो करते हुए वो जल्दी अपने लेवल निकाल सके और फॉरएवर में मैनेजर लेवल को अचीव कर सके। ओके, सो अगर आप लोगों ने मेरे से कुछ सीखा है और आपको मेरे से कुछ हेल्प मिली है या मेरी तरफ से कुछ अच्छी गाइडलाइंस मिली है, तो मुझे दुआ में जरूर याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।